उपस्थित विद्वद्गण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज सुबह हमारी चर्चा चल रही थी हेयं दुःखम अनागतम। आप भी बोलिए सूत्र। इसका अर्थ बताया था कि आने वाला दुख छोड़ने योग्य है, अर्थात जो दुख अभी आया नहीं है वो आने वाला है, उससे हमको बचना चाहिए। भूतकाल में जो दुख भोग लिया वो तो खत्म हो गया, उससे छूटने का तो कोई सवाल ही नहीं है। वर्तमान में जो दुख चल रहा है वो भी कुछ तो भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसका उपाय करेंगे तब तक कुछ कुछ भोगना ही पड़ जाएगा। बस आने वाले समय में, भविष्य में जो दुख आ सकता है उससे हमको बचने का पहले से प्रयास करना चाहिए, जिसे आप पूर्व सावधानी कहते हैं, प्रिकॉशन। पूर्व सावधानी, वो पूर्व सावधानी रखें और आने वाले दुख से बचें। ये था इस सूत्र का अर्थ। 16वां सूत्र था दूसरे पाद में योग दर्शन। फिर 17वें सूत्र में बताया था दृष्टि, बोलिए, दृष्टयोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग यह दुख का कारण है। हमें जो दुख भोगना पड़ता है, क्यों भोगना पड़ता है? इसलिए कि हम हैं दृष्टा और ये शरीर संसार है दृश्य। हम इस दृश्य के साथ संयुक्त हो गए, जुड़ गए, इसलिए दुख भोगना पड़ रहा है। जीवात्मा में अपने आप में कोई दुख नहीं है, न जीवात्मा में सुख है न दुख है, दोनों में से कुछ भी नहीं। जैसे ईश्वर में सुख है या नहीं? ईश्वर में तो है, वो आनंद स्वरूप, उसका अपना आनंद है, पर्सनल, स्वाभाविक। तो जैसा ईश्वर का अपना पर्सनल व्यक्तिगत आनंद है, प्रकृति में जो सत्वगुण है उसमें भी सुख है, उससे भी सुख मिलता है आत्मा को। ईश्वर से सुख मिलता है, ईश्वर में सुख है। प्रकृति से सुख मिलता है, प्रकृति में सुख है। आत्मा में कोई सुख नहीं, न सुख है न दुख है, कुछ भी नहीं। सुख भी अन्य पदार्थों से लेता है, दुख भी अन्य पदार्थों से भोगता है। जैसे ईश्वर में सुख है, आनंद है, क्या ऐसे ईश्वर में दुख भी है? दुख नहीं, ईश्वर में दुख नहीं है, नहीं तो वो दुखी हो जाता। और आत्मा में भी दुख नहीं है, इसलिए वो 24 घंटा दुखी नहीं रहता। यदि दुख आत्मा में होता, स्वाभाविक रूप से होता, तो 24 घंटा दुखी रहता। जैसे अग्नि 24 घंटा गर्म रहती है, कभी ठंडी होती है अग्नि? नहीं होती। गर्मी उसका स्वाभाविक गुण है, तो वो 24 घंटे गर्म रहती है। जो जिस द्रव्य का स्वाभाविक गुण होता है, बोलिए, वह उस द्रव्य को कभी नहीं छोड़ता। जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, वो उसको कभी नहीं छोड़ती। ईश्वर का आनंद गुण स्वाभाविक है, वो उसको कभी नहीं छोड़ता। ईश्वर 24 घंटे आनंद में रहता है। इसी तरह से यदि सुख जीवात्मा का स्वाभाविक गुण होता तो जीवात्मा 24 घंटे सुखी रहता, और यदि दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटे दुखी रहता। क्या जीवात्मा 24 घंटा सुखी रहता है? नहीं रहता। क्या 24 घंटा दुखी रहता है? नहीं रहता। इसका मतलब सुख और दुख दोनों ही उसके अपने नहीं, बाहर से आ रहे हैं। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है।
सुख आता है दुख हट जाता है, दुख आता है तो सुख हट जाता है, दोनों विरोधी हैं। तो ये कहाँ से आ रहे हैं? प्रकृति में से। प्रकृति में सुख भी है दुख भी है। और तीसरी बात मोह, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों है ना। तो सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, तमोगुण मूर्ख बनाता है। तो ये सारी तीनों चीजें बाहर से आ रही है, आत्मा की अपनी नहीं है, तीनों में से कोई भी अपनी नहीं है, न सुख न दुख न मोह। अब क्योंकि आत्मा शरीर के साथ जुड़ गया, हमने जन्म ले लिया, शरीर के साथ जुड़ गए ना। तो शरीर क्या है? ये प्रकृति से बना है, और प्रकृति में तीन पार्टिकल्स, सत्व रज तम। ये शरीर भी उन्हीं तीन से बना है, सत्व रज तम। जब आत्मा शरीर से जुड़ेगा तो कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी मोह। तो ये तीनों चीजें जीवात्मा को इसीलिए भोगनी पड़ रही हैं क्योंकि वो शरीर से जुड़ा। इसका नाम है दृश्य। शरीर और संसार, इसका नाम क्या है? दृश्य, जो देखने योग्य है, भोगने योग्य है। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग, दृष्टा आत्मा और दृश्य शरीर संसार, जब ये दोनों का संयोग हो जाता है तब दुख आता, प्रकृति में से। बोलिए। ज्ञान, हाँ हाँ। आत्मा के जो लक्षण बताए थे 6, वो लिंग बताए, वो स्वाभाविक गुण नहीं बताए। वहां स्वाभाविक नैमित्तिक की चर्चा नहीं है, वहां तो आत्मा की पहचान बताई है। अगर कहीं इच्छा द्वेष आदि दिखाई दे तो समझ लेना यहाँ आत्मा है, बस इतना। इन 6 लक्षणों में से कौन सा उसका अपना स्वाभाविक है, कौन सा नैमित्तिक है, ये अलग विषय है। ये जो 6 लक्षण बताए थे, इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख और ज्ञान, न्याय दर्शन में पढ़े थे। इनमें कुछ स्वाभाविक हैं, कुछ नैमित्तिक हैं। सुख और दुख जिसकी बात मैं कह रहा हूं, ये दोनों नैमित्तिक हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। कई वर्ष पहले इस पर बहस चली थी, इस टॉपिक पे बहस चली थी आर्य जगत में, कि सुख दुख जो जीवात्मा के लक्षणों में लिखा है न्याय दर्शन में, वो इसके स्वाभाविक गुण है या नहीं। ये 2 पक्ष थे। कुछ लोगों का पक्ष ये था कि जीवात्मा के सुख दुख स्वाभाविक गुण है। हमारे गुरु जी का पक्ष ये था, स्वामी सत्यपति जी महाराज का, कि जीवात्मा के ये स्वाभाविक गुण नहीं है, ये नैमित्तिक है। ये उनका पक्ष था और यही ठीक था। स्वाभाविक होता तो जीवात्मा 24 घंटे खुश रहता, अगर सुख स्वाभाविक होता तो, और दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा दुखी रहता। जैसे अग्नि 24 घंटे गर्म रहती है तो उसका स्वाभाविक गुण है गर्मी। पानी 24 घंटे गर्म नहीं रहता, जब तक चूल्हे पे रखो तब तक गर्म रहता है, नीचे उतारो 1 घंटे में ठंडा। वो उसका स्वाभाविक गुण नहीं है गर्मी, बाहर से आया हुआ है, नैमित्तिक, अग्नि से। तो जैसे गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, पानी का नहीं। पानी का तो नैमित्तिक गुण है। नैमित्तिक मतलब निमित्त से, किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त हुआ गुण, उसको नैमित्तिक बोलते हैं। तो पानी में जो गर्मी आई वो अग्नि में से आई तो नैमित्तिक हुई। अग्नि में जो गर्मी है वो उसकी अपनी है, उसने कहीं से उधार नहीं ली हुई। तो ये जो पक्ष था जिन लोगों का कि सुख दुख जीवात्मा के स्वाभाविक गुण है, वो पक्ष गलत था। ना तो इस सूत्र में स्वाभाविक का कोई नाम है, ना कोई उल्लेख है, ना उसका अभिप्राय ऐसा है। तो ये सुख और दुख 6 में से 2 लक्षण नैमित्तिक है। बाकी के 4 कौन कौन से? ये 4 लक्षण जो है ये स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं। ये दोनों तरह के, इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये 4 गुण जीवात्मा में स्वाभाविक भी हैं, नैमित्तिक भी हैं, दोनों तरह के। नहीं आया समझ?
मुझे आपकी शक्ल से पता लग जाता है। अभी समझ में नहीं आया। नहीं आया तो सुनो। स्वाभाविक का लक्षण क्या है? जो गुण जिस द्रव्य का स्वाभाविक होता है वो उसको कभी नहीं छोड़ता, सदा से है, सदा रहेगा, वो स्वाभाविक। ठीक है। अब जीवात्मा में इच्छा जो है वो स्वाभाविक भी है और नैमित्तिक भी है। एक इच्छा ऐसी है जो सदा से है और सदा रहेगी। वो काहे की इच्छा है? ये सुख की इच्छा स्वाभाविक है, ये कभी नहीं हटेगी, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगी, ये इसकी स्वाभाविक इच्छा है। ठीक है। और लड्डू खाने की इच्छा, खीर पूरी हलवा मिठाई खाने की इच्छा, ये नैमित्तिक है। पहले बताई थी, आप भूल गए। आप भूल गए। देखो देखो, पांडे जी कह रहे बताई थी, पहले भी बताई थी। आपको भूख लगी है तो खाने की इच्छा होगी, भूख नहीं है तो नहीं होगी। ये नैमित्तिक है ना, भूख के निमित्त से इच्छा हो रही लड्डू खाने की, दाल रोटी सब्जी जो भी आप खाते हैं वो भूख लगे तो खाते हैं, ना लगे तो नहीं खाते। तो ये नैमित्तिक इच्छा हुई। जब तक डायबिटीज नहीं हुई तब तक तो लड्डू की इच्छा है, और डायबिटीज हो जाए तो फिर वो मर जाती है, कम हो जाती है। डॉक्टर साहब अल्टीमेटम लगा देते हैं, अब मिठाई मत खाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो इस प्रकार से ये इच्छा स्वाभाविक और नैमित्तिक दो तरह की हो गई। धन की, सम्मान की, आदि आदि इच्छाएं ये सारी नैमित्तिक है, कभी होती हैं कभी नहीं होती, कभी बढ़ जाती हैं कभी घट जाती हैं, कभी खत्म हो जाती हैं। तो ये नैमित्तिक है। और सुख की इच्छा स्वाभाविक है, वो सदा से है, सदा रहेगी, वो हटने वाली नहीं है। ठीक हो गया। द्वेष, द्वेष भी दो प्रकार का है। दुख से द्वेष स्वाभाविक है। आपको दुख से द्वेष है या नहीं है? दुख चाहिए? नहीं चाहिए। जब आप कहते हैं नहीं चाहिए, इसका नाम है द्वेष। जब आप कहते हैं चाहिए, इसका नाम है इच्छा। इच्छा और द्वेष दोनों विरोधी गुण हैं। सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। तो सुख की इच्छा स्वाभाविक है, दुख से द्वेष स्वाभाविक है। ये अनादिकाल से है, आज भी है और आगे भी रहेगा। दुख से द्वेष कभी समाप्त नहीं होगा। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि दुख चाहिए, दुख चाहिए कभी नहीं कहेंगे। अनंत काल तक यही कहें, नहीं 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 नहीं, दुख नहीं चाहिए, दुख को हटाओ, दुख नहीं चाहिए। ये स्वाभाविक हो गया द्वेष। और नैमित्तिक द्वेष, एक व्यक्ति सड़क पे जा रहा था, चुपचाप ठीक ठाक जा रहा था, पीछे से एक कुत्ता आया चुपचाप, उसने उसको काट खाया। अब बताइए, कुत्ते से उसको द्वेष होगा या नहीं होगा? ना, जब तक कुत्ते ने नहीं काटा था तब तक उससे द्वेष नहीं था, अब हुआ। तो ये नैमित्तिक है, ये सदा से नहीं है, और ये हट भी जाएगा। जो कुत्ते से द्वेष हुआ वो हट भी जाएगा। एक मनुष्य ने आपको धोखा दिया, आपके पैसे छीन लिए, जमीन हड़प ली, तो आपको द्वेष हो गया उससे। जब तक उसने आपका नुकसान नहीं किया था तब तक आपको कोई द्वेष नहीं रहा। ये द्वेष नैमित्तिक है। ठीक हो गया। तो द्वेष भी दो तरह का हो गया। अब तीसरा है प्रयत्न। बोलिए, जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक होती है उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक होता है। कौन सी इच्छा स्वाभाविक है? सुख की। क्या आप सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? करते हैं। कब से कर रहे हैं? अनंत काल तक कर, तो स्वाभाविक हुआ। अनादिकाल से कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे, मतलब स्वाभाविक है, ये कभी हटेगा नहीं। दुख से द्वेष स्वाभाविक है। दुख निवृत्ति का प्रयत्न सदा से कर रहे हैं, सदा करेंगे। आप दुख से कभी समझौता नहीं करेंगे, चल यार आ रहा है तो आने दे, कोई बात। ऐसा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं, दुख पसंद नहीं है, दुख को हटाओ, दुख नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए दुख नहीं चाहिए।
उसके लिए हमेशा मेहनत करते रहेंगे, दुख नहीं चाहिए। चींटी को देखो, कौवे को देखो, कुत्ते को देखो, गधे को देखो, सब यही कर रहे हैं, सब दुख से बच रहे हैं और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। सारा दिन यही करते हैं, मनुष्य भी और सारे प्राणी भी। है। हाँ हाँ, आतंकवादी हमला, हाँ उसमें मरना चाहते हैं ना। वो क्यों मरना चाहते हैं? उनको मोक्ष मिलने वाला है, स्वर्ग मिलने वाला है, उनको ऐसा पढ़ाया गया है। वो सुख के लिए मर रहे हैं, वहां उनको सुख मिलेगा इसलिए मर रहे हैं, मरना नहीं चाहते। वो तो प्रोसीजर ही ऐसा है कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो वो तो स्वर्ग के लोभ में मर रहे हैं। अगर उनसे कहो स्वर्ग नहीं मिलेगा, अब मर के दिखाओ, एक भी नहीं मरेगा, सब भाग जाएंगे। वो तो स्वर्ग के लोभ से मर रहे हैं, मरना नहीं चाहते। वो मरना कोई भी नहीं चाहता, दुख को कोई भी नहीं चाहता। अविद्या के कारण उनको ऐसा पढ़ा दिया गया कि तुम आतंकवादी हमला करो, तुम्हें स्वर्ग में इतनी इतनी सुविधा मिलेगी। तो वो अविद्या के कारण मर रहे हैं, बाकी मरना नहीं चाहता कोई भी। ठीक है, वो अविद्या के कारण से, वो नैमित्तिक है। हाँ नैमित्तिक है, अविद्या निमित्त है उसका। तो दुख को कोई भी नहीं चाहता। वो उनकी क्रिया जो मृत्यु वाली है वो भी सुख के लिए है, दुख के लिए नहीं है। आप सुख के लिए मेहनत करते हैं, दुकान पे जाते हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, आप अपनी चला रहे हो। दोनों का तरीका अलग अलग है, लक्ष्य दोनों का सुख है, आपका भी और उनका भी। आतंकवादियों का भी लक्ष्य तो सुख ही है ना, तभी तो मर रहे हैं वो। कोई मरने के लिए नहीं मर रहे, वो सुख के लिए मर रहे। जैसे आप सुख के लिए 12 घंटे मेहनत करते हैं दुकान पर, वो अपना काम करते हैं। हो गया, समझ में आ गया? हाँ बोलिए। वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध में सैनिक, हाँ वो भी इसीलिए मर रहा है, उसको भी स्वर्ग मिलेगा, पर वो अविद्या में नहीं है, वो विद्यापूर्वक, वो ठीक है। सैनिक देश की रक्षा करेगा, युद्ध भूमि में लड़ जाएगा, मर जाएगा, उसको तो पुण्य मिलेगा, उसको अगला जन्म बहुत अच्छा मिलेगा, उसको स्वर्ग मिलेगा, वो ठीक है। वो भी स्वर्ग के लिए मर रहा है, मरने के लिए नहीं मर रहा है। सुख का आकर्षण है इसलिए वो मर रहा है। वो विद्यापूर्वक है, ये अविद्यापूर्वक है, क्योंकि इनको गलत पाठ पढ़ाया गया। सैनिक को ठीक पढ़ाया गया, वो वेद का अनुकूल है, ये वेद विरुद्ध है। वो देश के लिए बलिदान है। अचानक वो दुर्घटना है, वो दुर्घटना है, दुर्घटना में मारा गया, कोई बात नहीं, देश का काम कर रहा था। हाँ, कोई अपनी दुकान नहीं चला रहा था, वो देश के लिए काम कर रहा, तो देश के लिए मरा है, दुर्घटना से मारा गया, कोई बात नहीं, उसका पुण्य पक्का है, पक्का पुण्य बिल्कुल मिलेगा। वो देश के लिए काम कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, और ट्रेनिंग पीरियड में वो एक्सीडेंट हो गया, ड्यूटी पर है वो, हाँ उसको पुण्य मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, क्लियर? आगे चलूं? तो जिस वस्तु की इच्छा स्वाभाविक है उसके लिए प्रयत्न भी स्वाभाविक है। जिस वस्तु की इच्छा नैमित्तिक है उसके लिए प्रयत्न भी नैमित्तिक है। लड्डू खाने की इच्छा नैमित्तिक है, जब इच्छा नहीं रहेगी तो आप लड्डू के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, नहीं चाहिए, ले जाओ उठा के, नहीं खाना। कोई प्रयत्न नहीं करेंगे। धन सम्मान की इच्छा है तो धन सम्मान के लिए प्रयत्न करेंगे, जब धन सम्मान की इच्छा नहीं रहेगी तो आप प्रयत्न नहीं करेंगे। ये नैमित्तिक हो गया। 3 गुण स्वाभाविक और नैमित्तिक दोनों तरह के हो गए, ठीक है? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, तीनों हो गए ना, 2-2 तरह के, स्वाभाविक भी और नैमित्तिक भी। अब है ज्ञान गुण, ये भी दोनों तरह का है, स्वाभाविक और नैमित्तिक। जीवात्मा में कुछ ज्ञान स्वाभाविक है जो इस प्रकृति में नहीं है। क्या बोला, दोहराइए। तभी तो अंतर है दोनों में, नहीं तो दोनों एक जैसे होते। आत्मा और प्रकृति में जो अंतर है, डिफरेंस है, वो यही तो है कि जीवात्मा चेतन है और वो जड़ है। चेतन और जड़ का मतलब यही है, जिसमें ज्ञान है वो चेतन है,
जिसमें ज्ञान नहीं है वो जड़ है। तो आत्मा चेतन है, उसमें ज्ञान स्वाभाविक है, इसी वजह से उसको चेतन कहते हैं। प्रकृति में ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको जड़ कहते हैं। तो जो अपना ज्ञान है जीवात्मा का, वो है स्वाभाविक। क्या ज्ञान है? वो ये जानता है सुख क्या होता है। क्या बोला? सुख क्या होता है, वो इस बात को जानता है। जैसे हम एक दूसरे को कई बार नहीं जानते, नया नया परिचय होता है तो बताना पड़ता है ना, ये शर्मा जी हैं, ये वर्मा साहब हैं, ये पटेल साहब हैं, ये जामनगर से आए हैं, ये बड़ौदा से आए हैं, परिचय कराना पड़ता है। सुख का परिचय कराना पड़ता है, उसका परिचय नहीं कराना पड़ता, सुख स्वभाव से मालूम। छोटा बच्चा है 15 दिन का, उसकी माँ ने उंगली पर शहद लगाया और उसको चटा दिया, बहुत अच्छा है। उसको बताना पड़ता है तुम ऐसे ऐसे एक्शन करो, मजा आया। उसको कुछ नहीं बताना पड़ता, वो स्वयं रिएक्ट करता है। जब उसको शहद चटाते हैं तो अपने आप रिएक्शन देता है कि वाह अच्छा लगा। और थोड़ा सा करेले का रस उसके मुंह में डाल दो, फिर देखना फिर कैसा वो मुंह बनाएगा। कड़वा करेले का रस मुंह में डालेंगे तो देखना विचित्र, वो दुख को भी जानता है, उसको वो पसंद नहीं आया, इसलिए वो ऐसे खराब सा मुंह बनाएगा, बेकार थूक देगा। तो सुख क्या है वो जानता है, दुख क्या है वो जानता है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, इस बात को वो जानता है। दीवार जानती है मैं कुछ हूं, हाँ यही फर्क है चेतन में और जड़ में, ये फर्क है। जड़ वस्तु नहीं, कुछ नहीं जानती कि मैं कुछ हूं, है तो सही, सत्ता उसकी भी है, पर वो जानती नहीं है कि मैं भी हूं। लेकिन चेतन आत्मा ये जानता है मैं हूं, महसूस करता है, ये फीलिंग्स हैं उसमें, इसलिए उसको चेतन कहते हैं। ये अब बाकी सारा नैमित्तिक है, बाकी सारा ज्ञान नैमित्तिक है, जो माता पिता से सीखता है, गुरुजनों से सीखता है, विद्वानों से सीखता है, सन्यासियों से, ऋषियों से, ईश्वर से, जितना भी वो सारा सीखता है वो सारा नैमित्तिक ज्ञान। वो पहले नहीं था उसके पास, फिर सीखा उसने तो सीख लिया। जीवात्मा नैमित्तिक ज्ञान इसलिए धारण कर लेता है क्योंकि उसके पास कुछ पहले से स्वाभाविक ज्ञान है। हाँ, ये नोट करने वाली बात है। जीवात्मा नई बात क्यों सीख लेता है? ये दीवार क्यों नहीं सीखती, ये माइक्रोफोन क्यों नहीं सीखता? यहाँ पता नहीं कितने वक्ताओं ने हजारों प्रवचन किए इस माइक से, किसी ने एक अक्षर नहीं सीखा आज तक, और आपने बहुत लाभ उठाया। इसने कुछ भी नहीं लाभ उठाया, क्योंकि ये जड़ है, इसमें वो क्षमता नहीं है सीखने की। पर आत्मा ने सीख लिया, उसमें क्षमता है सीखने की। तो कुछ पहले से ज्ञान है जिस वजह से ये क्षमता है कि वो और नया सीख सकता है, इसलिए वो सीखता जाता है। और धीरे धीरे कोई एमटेक हो जाता है, कोई सीए हो जाता है, कोई एमबी हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है। इस तरह से वो सारा जितना बाद में सीखता है वो सारा नैमित्तिक ज्ञान। कुत्ते गधे पशु पक्षियों को जन्म से ही ज्ञान है। कुत्ते को पता है कैसे भौंकना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। गाय को पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसको किसी ने सिखाया नहीं है। गाय के बछड़े को पानी में डाल दीजिए, वो तैर जाएगा, उसको किसी ने सिखाया नहीं तैरना। लेकिन मनुष्य के बच्चे को 25 साल का जवान हो, उसको पानी में डाल दो, डूब जाएगा। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक डूब जाएगा। तो कुत्ते के बच्चे को, गाय के बच्चे को जो मालूम है कि कैसे तैरना है, वो भी नैमित्तिक ज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, वो भी नैमित्तिक ज्ञान है, वो ईश्वर से आया है, उसका अपना नहीं है। अगर स्वाभाविक होता, अब तर्क सुनिए, अगर जीवात्मा में तैरने का ज्ञान स्वाभाविक होता, जैसे बछड़े में था, जैसे कुत्ते में था, अगर स्वाभाविक होता तो वही आत्मा तो मनुष्य योनि में आया, फिर मनुष्य का बच्चा भी तैरना चाहिए। वो क्यों नहीं तैरता? उसको नहीं सिखाया, ईश्वर ने उसको नहीं सिखाया, कुत्ते गधे को सिखाया, इसलिए वो सब तैर जाते हैं पानी में। तो वो भी नैमित्तिक हुआ। ठीक है,
तो ज्ञान भी दोनों प्रकार का हुआ, स्वाभाविक और नैमित्तिक। हाँ जी बोलिए। हाँ, वो 10 बार चिंतन करो बैठ जाएगा। एक बार में नहीं बैठता, बार बार मनन करें, विचार करें, बैठ जाएगा। मैंने एक तर्क दिया, यदि उसका स्वाभाविक होता, वही गाय का बछड़ा जो गाय के शरीर में आज, और वो उसका स्वाभाविक ज्ञान है, क्या स्वाभाविक ज्ञान हटता है कभी? वो जब लौट के वापस मनुष्य बनेगा तो उसको तैरने का ज्ञान होना चाहिए या नहीं? क्या मनुष्य का बच्चा तैरता है? इससे सिद्ध हुआ ना स्वाभाविक नहीं था, इससे सिद्ध हो गया। कितना है मनुष्य में स्वाभाविक ज्ञान? वो सुख को जानता है, दुख को जानता है, मैं कुछ हूं इतना जानता है, बस इतना ही है। इतना ज्ञान सब प्राणियों में, वो सबका स्वाभाविक है। वो जानता है मैं कुछ हूं, वो जानता है, और सुख को भी जानता है, दुख को भी जानता है। इसलिए कुत्ते को डंडा मारो भाग जाएगा, देखते ही डंडा देखते ही भाग जाएगा। और ब्रेड खिलाओ, बिस्किट खिलाओ, आपके पास आएगा। वो जानता है कि इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, ये सुख है, ये दुख है, इसलिए वो समझ करके उस तरह का रिएक्शन करता है। हाँ जी बोलिए। हम्म। 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 नहीं आया ना। गुलाब जामुन जब पहला खाया तब सुख मिला, दूसरा खाया सुख मिला। तो अभी मैं यही एक प्रश्न उठा रहा हूं कि जो पहला गुलाब जामुन खाया, दूसरा खाया, तब जो सुख मिला, वो गुलाब जामुन में से आया या आत्मा के पास था? वहां से आया ना। तो ये सिद्ध हो गया गुलाब जामुन में सुख है, ये सिद्ध हो गया। गुलाब जामुन प्रकृति से बना है, तो प्रकृति में सत्व गुण है, वो सुख देता है। तो गुलाब जामुन इसलिए सुख दे रहा है कि उसमें सत्व गुण है, वो सुख दे रहा है। जीवात्मा में सुख नहीं है। यदि जीवात्मा में अपना सुख होता तो गुलाब जामुन के लिए आपने पैसे क्यों खर्चे? पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? सुख तो पहले से ही था, तो मस्त रहता ना पहले से ही। शॉपिंग की जरूरत ही नहीं है, न आइसक्रीम के लिए पैसे खर्च करना है, न गुलाब जामुन के लिए, न मटर पनीर के लिए, न पुलाव के लिए, किसी के लिए भी नहीं पैसे खर्च करने। पर आपको हर चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तब वो सुख मिलता है। कार खरीदो, अच्छी महंगी कार खरीदो, बहुत पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके सुख मिलता है। इसका मतलब सुख आत्मा के पास तो नहीं था, गुलाब जामुन में था। तो 2 खाए, 4 खाए, 6 खाए, तब तक सुख मिला। अब 7वें 8वें में नहीं मिल रहा। अब क्यों नहीं मिल रहा? अब इसलिए नहीं मिल रहा कि उस सुख को भोगने का जो साधन है, रसना इंद्रिय, कौन सी इंद्रिय, उसका सामर्थ्य समाप्त हो गया। उसका जो सामर्थ्य है भोगने का, भुगवाने का, खाने का, और उसका ज्ञान प्राप्त करके आत्मा तक पहुंचाने का, मन तक पहुंचाने का जो सामर्थ्य है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है और शिथिल होते होते खत्म हो जाता है। इसलिए अब वो मीठा मीठा लगना बंद हो जाता है। और आप ज़बरदस्ती खाएंगे तो फिर उसका वो रिएक्शन आता है, फिर वो कड़वा कड़वा लगने लगता है, बेकार लगने लगता है, खाने की इच्छा नहीं होती, थूकने की इच्छा होती है। वो इंद्रिय का सामर्थ्य कम है, इसलिए ऐसा होता है। गुलाब जामुन में सुख तो है ही। अब जिसने एक भी नहीं खाया, आपने तो 8 खा लिए, अब जिसने एक भी नहीं खाया उसको खिलाओ, देखो वो कहेगा हाँ हाँ बहुत बढ़िया सुख है। गुलाब जामुन में तो सुख है ना। तभी तो नया आदमी खा रहा पहला गुलाब जामुन खा के कि हाँ हाँ इसमें सुख है, उसमें सुख है। क्लियर? चलिए बोलिए माता जी। ईर्ष्या से कैसे बचा जाए? बहुत अच्छा। ईर्ष्या का मतलब आप अपनी मेहनत करते हैं, वो अपनी मेहनत करता है, आप भी अपना कमा खा रहे हैं, वो भी अपना कमा खा रहा है। आपको इनकम कम हो रही है, उसको ज़्यादा हो रही है, उसकी ज़्यादा उन्नति देखकर आपको ईर्ष्या होती है, यही है ना।
इससे बचने का तरीका ये है कि जो व्यक्ति कर्म करता है उसको फल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, न्याय की बात। आप जो मेहनत करते हैं आपको तनख्वाह मिलनी चाहिए। आप मेहनत करते हैं आपको फल मिलना चाहिए, और दूसरा मेहनत करे तो उसको नहीं मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। ये तो न्याय की बात है। आप 10 रुपए की मेहनत करते हैं तो 10 रुपया फल मिलता है, वो 15 रुपए की मेहनत कर रहा है, आपका क्या छीन लिया? फिर आप क्यों दुखी हो रहे हैं? आपका कुछ नहीं छीना। तो ईर्ष्या का इलाज है कि वो अपनी मेहनत कर रहा है और कमा रहा है, खा रहा है, उसका पूरा अधिकार है, हमारा कुछ नहीं छीन रहा वो। तो हम उससे क्यों जलें, क्यों ईर्ष्या करें? तो इस तरह से विचार करें। जब वो हमारा छीने तब तो चलो फिर बात भी ये सोचे भी आदमी, फिर भाई वो तो मेरा ही छीन रहा है। वो आपका कुछ नहीं छीन रहा, वो अपनी मेहनत कर रहा है, आपको छू भी नहीं रहा, टच भी नहीं कर रहा, वो अपना काम कर रहा है। तो जब कर्म का नियम है कि जो कर्म करेगा उसको फल मिलेगा, हमको हमारे कर्म का फल मिल रहा है, उसको उसका मिल रहा है, तो हमें जलना नहीं चाहिए। और अगर हम उसको देखकर जलते हैं तो ये अन्याय है। आप उसको देखकर जलते हैं कि इसकी बहुत उन्नति हो रही है, क्यों हो रही है, इसकी दुकान में आग लग जानी चाहिए, इसका मकान गिर जाना चाहिए, ऐसे उल्टा उल्टा सोचेंगे। और उसको पता चल गया कि ये लोग हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, इसकी दुकान में आग लग जानी चाहिए, इसका मकान गिर जाना चाहिए, इसकी टांग टूट जानी चाहिए। अगर उसको पता चल गया तो उसको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा ना। अब यही बात अपने ऊपर लागू करें। आप मेहनत कर रहे हैं, आप 20 रुपए की मेहनत कर रहे हैं, आपको 20 रुपए का फल मिल रहा है। आपके पड़ोस में एक व्यक्ति 10 रुपए की मेहनत करता है, उसको 10 रुपए का फल मिल रहा है, आपको उससे ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। जब आपको 20 मिल रहा है तो वो भी ऐसा सोचने लगे, हे भगवान इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है। आपके बारे में, आपके बारे में ये सोचने लगे, इसकी दुकान में आग लगे, इसकी टांग टूटे, इसका मकान गिर जाए, और आपको पता चल जाए कि ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तब आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तब आप क्या चाहेंगे कि इसको मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने इसका कुछ नहीं छीना, मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे मेरा फल मिल रहा है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम भी कमाओ, तुम्हारा हाथ थोड़ी पकड़ा किसी ने, तुम अपनी मेहनत करो, हम अपनी कर रहे हैं। तो ऐसे विचार करेंगे तो ईर्ष्या छूट जाएगी। कर्म फल पे विश्वास करें, ईश्वर के न्याय पर विश्वास करें, जो सत्य है उसको स्वीकार करें, ईर्ष्या नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हमारी बात कहाँ चल रही थी? सुख दुख नैमित्तिक गुण है, तो ज्ञान स्वाभाविक भी है नैमित्तिक भी है। 4 गुण स्वाभाविक भी सिद्ध हो गए, नैमित्तिक भी। बस 2 ही बचे, सुख और दुख। उसका उत्तर मैं पहले दे ही चुका हूं। यदि जीवात्मा का सुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा सुखी रहता, जैसे अग्नि 24 घंटा गर्म रहती। यदि दुख स्वाभाविक होता तो 24 घंटा दुखी रहता। क्या आप 24 घंटा सुखी रहते? नहीं रहते। क्या आप 24 घंटा दुखी रहते? नहीं रहते। इससे सिद्ध हो गया कि दोनों ही बाहर से आ रहे हैं, निमित्त से आ रहे हैं, बारी बारी से आ रहे हैं। जब सुख आता है तो दुख हट जाता है, दुख आता है तो सुख हट जाता है। ये दोनों ही बाहर से आ रहे हैं, तो ये दोनों नैमित्तिक हैं, ये स्वाभाविक नहीं है। ये 6 गुणों की व्याख्या हो गई, 6 लक्षणों की। ठीक है, अब बात चल रही थी दृष्टि दृश्यो संयोगो हेय हेतु। पाठ तो यहाँ चल रहा कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है यही दुख का कारण है। तो जब प्रकृति से संयोग होता है, प्रकृति में दुख देने वाला बैठा रजोगुण, जब आप प्रकृति से कनेक्ट होंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा रजोगुण, तब आपको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे आप अग्नि से संपर्क जोड़ेंगे तो अग्नि अपना गर्मी का प्रभाव दिखाएगी, हाँ या ना? गर्मी से अग्नि से संपर्क जोड़ेंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी, प्रकृति से संपर्क जोड़ेंगे तो वो अपना प्रभाव दिखाएगी। तो शरीर ये प्रकृति है, प्रकृति से बना हुआ पदार्थ है। इसके साथ जब आत्मा का संयोग हुआ तो इसने अपना चमत्कार दिखाना शुरू किया, और इसमें तो दुख था इसलिए दुख आने लगा। ये दुख का कारण बताया, दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो जब तक ये संयोग बना रहेगा तब तक दुख आता रहेगा।
क्या आप दुख से बचना चाहते हैं? तो बस ये संयोग कट करो। इसका मतलब सुसाइड करना नहीं है। संयोग कट करो, आज ही जाके सुसाइड कर लो, ये नहीं कह रहा हूं। ऐसा करें कि अब तो जो कर्म फल मिला है वो तो भोगना ही है। आगे कुछ ऐसी टेक्निक अपनाएं, ऐसा कोई रास्ता निकालें कि आगे दोबारा संयोग ना हो, अगला जन्म ना हो, ये करना। तो सूत्रकार महर्षि पतंजलि, महर्षि कणाद जी, ये सब लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसा उपाय करो कि बार बार जन्म लेना ना पड़े। यदि जन्म लिया तो फिर दुख आएगा, और जन्म नहीं लिया तो संयोग नहीं हुआ, आत्मा का शरीर से संयोग नहीं हुआ, नहीं हुआ तो दुख नहीं आएगा, क्योंकि ये संयोग ही दुख का कारण। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे चलें। अगला देखिए सूत्र। ये था दृष्टा और दृश्य का संयोग। अब प्रश्न हुआ कि ये दृष्टा कौन है और दृश्य क्या है, जिनके संयोग को कारण बताया, दुख का कारण। वो दो चीज क्या है? एक विद्यार्थी ने पूछा कि गुरुजी ये दृष्टा कौन है और ये दृश्य क्या है, थोड़ा समझा दीजिए। अगला सूत्र 18वां देखिए। दृश्य की परिभाषा आ रही है। प्रकाश, क्रिया। आप कुछ पूछ रहे थे, हो गया क्लियर? चलो बाद में पूछ लेंगे। बोलिए। प्रकाश, क्रिया, स्थितिशीलम, भूतेन्द्रियात्मकम, अपवर्गार्थम, दृश्यम। ये है दृश्य। भोग अपवर्गार्थम हो गया ना? हाँ बोला हमने, दृश्यम। तो दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। इनमें से दृश्य क्या है, दृश्य का स्वरूप ये बताया इस सूत्र में। ये दृश्यम, ये दृश्य है। दृश्य का मतलब सीधी सरल भाषा में जगत, संसार। दृश्य का अर्थ क्या है? संसार। ये संसार किससे बना? प्रकृति से। किससे बना? तो प्रकृति से बना हुआ जो ये संसार है, इसी का नाम दृश्य है। अब संसार में सूर्य, पृथ्वी, पंचमहाभूत सब आते हैं, अनाज, फल फूल, शाक सब्जी सब आते हैं, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ सब आते हैं, और ये शरीर भी उसी में। ये सब संसार का ही हिस्सा है। तो संसार कहने से ये सारी चीज़ों का संग्रह हो जाता है। तो इस संसार के साथ जब आत्मा का संयोग हुआ, बस तभी से दुख आना शुरू हुआ, और ये तब तक चलेगा जब तक संयोग बना रहेगा। ये संयोग जब तक बना रहेगा तब तक दुख आएगा। भूख प्यास लगेगी, गर्मी ठंडी लगेगी, सर्दी जुकाम बुखार, टीबी, कैंसर, आंधी तूफान, बाढ़, भूकंप सब आएगा। और यदि इसके बाद फिर संयोग हुआ, मृत्यु होने के बाद यदि फिर दूसरा जन्म हुआ, फिर वही चक्कर चलेगा। फिर भूख प्यास गर्मी ठंडी, फिर सब दुख फिर आएगा। जितने जन्म लेते रहेंगे तब तक दुख आएगा। इसलिए ये जन्म लेना ही बस दुख की जड़ है, दुख का कारण है। इसको जड़ को उखाड़ो, जन्म लेना बंद करो, दुख खत्म। फिर हमारी गारंटी। आप जन्म लेना बंद करो, फिर दुख आ जाए तो फिर हमको बोलना, हमारी गारंटी, फिर नहीं आएगा। तो दृश्य के बारे में कह रहे हैं। ये दृश्य क्या है? प्रकाश, क्रिया और स्थिति। ये जो लाइट दिख रही है ना, बल्ब की, ट्यूबलाइट की, ये प्रकाश। ये प्रकाश किसका है? सत्वगुण का। हाँ जी, प्रकाश किसका? और क्रिया, गति। ट्रेन चलती है, विमान चलता है, स्कूटर चलता है, कार चलती है, कुत्ता चलता है, गधा चलता है। ये जो गति हो रही है, ये रजोगुण का कारण से। रजोगुण गतिशील है, सत्वगुण प्रकाशशील है। शील का मतलब स्वभाव। सत्वगुण प्रकाश स्वभाव वाला है, रजोगुण क्रिया गति स्वभाव वाला है, और तमोगुण स्थितिशीलम, वो स्थिति स्वभाव वाला है। जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, भारी है ना, पत्थर पड़ा हुआ है सड़क पे, 20 किलो 10 किलो का पत्थर भारी पड़ा हुआ है। ये जो भारी वाला है ना, ये तमोगुण है। भार गुण तमोगुण की वजह से, गति रजोगुण के कारण है, और ये लाइट और सुख शांति ये सत्वगुण के कारण है। तो सूत्रकार कह रहे हैं प्रकाश, क्रिया और स्थिति वाला
स्वभाव वाला दृश्यम, ये जगत, ये जगत, इसमें ये तीन स्वभाव देखे जाते हैं, प्रकाश भी है और गति भी है और स्थिरता भी है। ये तीनों चीजें हैं इस जगत में, इसका नाम है दृश्यम। आप लोग हिंदी भाषा में दृश्यम का अर्थ समझते हैं जो दिखता है, यही समझते हैं ना। तो संस्कृत है, ये तो संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत के कुछ अपने भाव भी होते हैं। तो यहां दृश्यम का अर्थ है जो भोगने योग्य पदार्थ है, कंज्यूमेबल आइटम, उसका नाम है दृश्यम। क्योंकि हम इसको देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं, भोग ही तो रहे हैं। आप फिल्म देखने जाते हैं तो आपने पैसे खर्चे ना, क्यों खर्चे? उसका सुख भोगने के लिए। तो वो देखना क्या है? सुख लेना ही तो है। एक आंख से सुख लिया जा रहा है, एक कान से लिया जा रहा है। अब किसी किसी वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पहले पुराने समय में ऐसा होता था, रेस्टोरेंट में कुछ रिकॉर्ड्स होते थे गीत वाले, आपको जो गीत सुनना हो वहाँ लिस्ट लगी हुई है, 2 रुपये 5 रुपये डालो, आपका मनपसंद गीत बजेगा। अब वो कान का सुख ले रहे हैं, पैसे डालो और कान का सुख लो, पैसे डालो और आंख का सुख लो, ये भोग ही तो रहे। तो देखने योग्य मतलब भोगने योग्य। ये जो जगत है, सारा संसार, ये दृश्य है, ये देखने योग्य है, भोगने योग्य है, जिसको आत्मा भोगेगा। अब भोगना 2 तरह से होता है। एक तो आपने टमाटर खरीद लिया, सलाद खरीद ली बाजार से, टमाटर ले आए, ककड़ी ले आए, खीरा ले आए हैं, और मूली ले आए, गाजर ले आए। ये आप खाएंगे पिएंगे, इसको यूज करेंगे, इसको भोगेंगे, ये भोग्य है। लेकिन ऐसे तो नहीं खाया जाएगा, चाकू भी तो चाहिए, चाकू भी तो चाहिए ना काटने के लिए। तो चाकू का भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो चाकू नहीं आपके पास, चाकू भी खरीदेंगे। कुछ पैसे खर्च करेंगे चाकू खरीदने के लिए, कुछ पैसे खर्च करेंगे टमाटर खरीदने के लिए, खीरा ककड़ी खरीदने के लिए। तो जैसे खीरा ककड़ी का आप उपयोग कर रहे हैं, उपयोग ले रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, क्या इस तरह से चाकू का लाभ नहीं ले रहे? ले रहे हैं ना। तो जैसे खीरा ककड़ी वो आपका भोग्य है, चाकू भी आपका भोग्य है। बस चाकू को खाएंगे नहीं, इतनी बात। वो खाने की चीज नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करेंगे। हर चीज खाई नहीं जाती, अलग अलग तरीके से उसका लाभ लिया जाता। आपने यात्रा के लिए कार ले ली, कार में यात्रा करते, फिर कार में गर्मी लगती थी, आपने सोचा चलो एसी लगवा दे, या एसी वाली कार ले लें। नई कार आपने एसी वाली खरीद ली, तो आप उस कार का लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? कार का भी आप लाभ ले रहे हैं। जिसका लाभ ले रहे हैं वो आपका भोग्य है। अच्छा, कार आपने क्यों खरीदी? ऑफिस पहुंचने के लिए। ऑफिस पहुंचने का वो साधन है कार, तो आप साधन के रूप में भी उसका लाभ ले रहे हैं, और सीधी सीधी कार की ठंडक भी ले रहे हैं एसी चला के। तो आप दोनों तरह से उसको यूज कर रहे हैं। एज एन इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी यूज कर रहे हैं, ऑफिस जाने तक के लिए कार का यूज किया, और कार का मजा भी लिया, सवारी भी की, और उसका एसी का ठंडक भी लिया। तो ये जितनी भी चीज़ों को चाहे आप इंस्ट्रूमेंट के तौर पर यूज करते हैं, चाहे वो कंज्यूमेबल आइटम के तौर पर यूज करते हैं, दोनों तरह से यूज करते हैं, वो सारा का सारा दृश्य है। बोलिए, दृश्य समझ में आया? तो जितने आपके रसोई में बर्तन है, ये सारे साधन है। चूल्हा है, गैस का है, गैस का चूल्हा है, गैस सिलेंडर है, तवा है, चकला है, बेलन है, थाली है, कटोरी, ये सारे बर्तन, ये सब आपके यूज करने की आइटम है, ये आपका भोग्य है। और एक खाने पीने की आइटम है, वो डब्बे भर रखे हैं दालों के, सारे सब्जियां रखी हैं फ्रिज के अंदर, वो खाने की चीजें, वो भी भोग्य है, और ये फ्रिज भी भोग्य है, सब कुछ भोग्य है। तो इस सूत्र में इस सारे जगत को भोग्य, दृश्यम, इस नाम से बताया। इसमें कुछ चीजें इसी तरह से हैं जैसे मैंने बताया, कुछ तो बर्तन चाकू छुरी की तरह से हैं, थाली प्लेट की तरह, और कुछ खाने की चीजें। अब सूत्र के आगे शब्द देखिए, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और गति स्थिति स्वभाव वाला, भूत इंद्रियात्मका, भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, आत्मा शब्द के बहुत अर्थ होते हैं।
एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, डिक्शनरी में लिखा ही, कोई भी शब्दकोश देखिए उसमें एक एक शब्द के कई कई अर्थ लिखे रहते हैं। तो आत्मा शब्द है, इसके भी कई अर्थ हैं। कहीं आत्मा का अर्थ जीवात्मा है, कहीं आत्मा का अर्थ परमात्मा है, कहीं आत्मा का अर्थ शरीर भी है, और कहीं आत्मा का अर्थ स्वरूप भी है। जैसे किसी ने प्रवचन दिया और उसमें खंडन ज्यादा कर दिया, बुराइयों का, बुरी बातों का खंडन ज्यादा कर दिया, तो लोग कहते हैं इसका प्रवचन खंडनात्मक है। सुनाए शब्द खंडनात्मक, खंडन स्वरूप वाला, खंडन है स्वरूप जिसका, वो है खंडनात्मक। और एक व्यक्ति ने मंडन ज्यादा किया, खंडन 10-5% किया, 90% मंडन किया, भाई अच्छी काम बताओ, अच्छी अच्छी बातें बताई, अच्छा काम करो, ये करो, ये करो, ये करो। उसका प्रवचन मंडनात्मक है, उसमें मंडन स्वरूप है, ठीक है ना, पुष्टि ज्यादा की। तो आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप। यहां कह रहे हैं भूतेंद्रियात्मकम, ये जो दृश्यम है ये भूत और इंद्रिय स्वरूप वाला है। इसका स्वरूप कैसा है? 10 तो भूत हैं और 13 इंद्रियां हैं, ये टोटल 23 पदार्थ मिलकर के दृश्य कहलाता है। भूत 10 हैं, 5 तो आपने सुन ही रखे हैं, पंचमहाभूत सुने ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और 5 इनके रॉ मटेरियल है। इन 5 भूतों का जो रॉ मटेरियल है उसका नाम है सूक्ष्म भूत, इनका नाम है स्थूल भूत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हैं स्थूल भूत। और इनका जो उपादान कारण है, कच्चा माल जिससे ये बनाए गए थे, उस रॉ मटेरियल का नाम है सूक्ष्म भूत, वो सूक्ष्म तत्व है, उनके नाम है गंध तन्मात्रा। बोलिए, उसको तन्मात्रा भी कहते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहते हैं, तन्मात्रा भी कहते हैं, दोनों नाम है उसके। तो उनकी 5 जो तन्मात्राएं हैं उनके नाम बोलिए। गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा, ये 5 तन्मात्राएं हैं। ये छोटे छोटे परमाणु जैसे पदार्थ हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, तो इनका नाम भी भूत है। तो भूतात्मकम का मतलब जिसमें भूत हैं, भूत स्वरूप है जिसका। 5 सूक्ष्म भूत और 5 स्थूल भूत, 10 पदार्थ हो गए। और इंद्रियात्मकम, इंद्रियां भी हैं जिसमें, वो हैं 13 चीजें। बोलिए, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 1 बुद्धि, 1 अहंकार, कितने हुए? 13 हो गए। ये है इंद्रियात्मकम। तो ऐसा ये दृश्य है जिसमें 13 तो इंद्रियां हैं और 10 भूत हैं। 10 और 13 कितने हुए? 23 पदार्थ हैं जो जगत कहलाता है, जो दृश्य कहलाता है। और ये 23 पदार्थ किससे उत्पन्न हुए? प्रकृति से। वो 24वां है, मूल द्रव्य 24वां है, वो तो रॉ मटेरियल है, और 23 उसकी क्रिएशंस, उसकी प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया? तो सूत्रकार कह रहे हैं भूत और इंद्रियां जिसका स्वरूप है ऐसा है वो जगत। अब भूत में ये पंचमहाभूत हैं, और इस पंचमहाभूत में ये सारे सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, पानी, पर्वत, नदियां और खनिज पदार्थ सब आ गया। तो ये सारा जगत भोग्य है, दृश्य है, जीवात्मा इसको भोगता है। और एक शब्द और आगे है सूत्र में, फिर आप पूछिए प्रश्न। भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, भोग अपवर्गार्थम, अर्थम माने प्रयोजन, अर्थ प्रयोजनम, 2 इसके प्रयोजन है। कई बार लोग पूछते हैं जी ये भगवान ने संसार क्यों बनाया, आता है ना सवाल मन में, ये भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? खुद तो ऊपर बैठा मजे ले रहा है, हमको यहाँ चक्कर में डाल दिया। ऐसा बोलते हैं लोग। उनके दिमाग में तो है कि भगवान ऊपर रहता है। जब भी कोई बात होती है कहते जैसे ऊपर वाले की मर्जी, ऐसे हाथ ऊंचा कर देते हैं, जैसे ऊपर वाले की मर्जी, जैसे कि भगवान ऊपर रहता है, यहाँ नीचे नहीं रहता। तो खैर वो लोग मजाक से कह देते हैं, या उनका सिद्धांत ही ऐसा है, उनकी मान्यता ही ऐसी है कि भगवान ने ये संसार क्यों बनाया।
खुद तो मजे लेता है, आनंद में रहता है, और हमको यहाँ चक्कर में डाल दिया, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, परीक्षा दो, ये झंझट वो झंझट, हमको तो झंझट में डाल दिया, खुद मजे ले रहा है। ऐसा दुनिया क्यों बनाई भगवान? तो ये उस प्रश्न का उत्तर है। ये दो कारण हैं जिन कारणों से ईश्वर ने ये संसार बनाया। एक कारण है भोग और दूसरा है अपवर्ग। भोग का मतलब पिछले कर्मों का फल भोगना। भोग का मतलब मलाई का मजा लेना नहीं है, आइसक्रीम का मजा लेना नहीं है। ये तो लोगों ने इसका मिसयूज कर लिया, दुरुपयोग कर लिया, ये गलत अर्थ बना दिया इसका। भोग का अर्थ ये नहीं था। सूत्रकार जो बात कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है, अपने पिछले कर्मों का फल भोगो। आपको मनुष्य का शरीर दिया, ये जाती है, फिर 70-80 साल आयु दे दी, जीने के लिए टाइम, ये आयु है, और खाने पीने के लिए दाल रोटी सब्जी खीर पूरी हलवा, और रहने को मकान और बढ़िया गाड़ी और सारी सुविधाएं, ये आपका भोग है। तो जातीयायु भोग, ये जो जगत के पदार्थ हैं, ये हमारे कर्मों का फल है, जो हमने पिछली सृष्टि में कर्म किए थे। कब किए थे? और वो बच गए थे, प्रलय आ गई, कर्म बच गए, वो प्रलय हो गई तो फल नहीं भोग पाए, उसका पेंडिंग था। उन बचे हुए कर्मों का फल भुगवाने के लिए ईश्वर ने ये नई सृष्टि बनाई। ये है भोग शब्द का अर्थ। पिछला कर्म फल भोगो। आपके अच्छे कर्म थे तो आपको मनुष्य बना दिया, जिनके अच्छे नहीं थे उनको सुअर कुत्ता बना दिया, सांप बिच्छू बना दिया, भेड़िया बना दिया, बकरी बना दिया, किसी को व्हेल मछली बना दिया, किसी को शार्क बना दिया। वो अपना कर्म फल भोग रहे। तो यदि ईश्वर सृष्टि न बनाता तो सब जीवात्माएं अपने कर्मों का फल कैसे भोगती? ताकि वो अपना कर्म फल भोग सकें, इस पर्पज से ईश्वर ने सृष्टि बनाई। एक तो ये कारण था, और दूसरा ये था कि अब जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए थे उनको मनुष्य का शरीर दिया, मनुष्य वाला जाति आयु भोग दिया, अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, खूब अच्छी बढ़िया बुद्धि दी, अच्छे अच्छे माता पिता दिए, अच्छे विद्वान गुरुजन दिए, अच्छे अच्छे सत्संग के अवसर दिए। तो जिनको ये अच्छी सुविधाएं मिली पिछले कर्मों के फल से, तो वो अब इन सुविधाओं का क्या करें? व्हाट इज द यूज? अब क्या लाभ उठाए इससे? तो अब क्या करना है? अब नए अच्छे अच्छे कर्म करके मोक्ष प्राप्त करें। इस पर्पज से ईश्वर ने सृष्टि बनाई। अगर ईश्वर सृष्टि नहीं बनाता तो कोई हम में से मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर पाता। कैसे करेंगे? समाधि लगाएंगे तभी मोक्ष होगा, और समाधि लगाने के लिए शरीर चाहिए, खाना पीना चाहिए, तब तो समाधि लगेगी, तभी अविद्या का नाश होगा। तो ये दो कारण थे जिन कारणों से ईश्वर ने संसार को बनाया। हाँ, पहला क्या बताया? कौन सा कारण? पिछले कर्मों का फल भोगना, ये भोग शब्द का अर्थ। और आगे मोक्ष प्राप्त कर लेना, अपवर्ग मोक्ष, इसकी चर्चा आप सुबह सुन चुके हैं। अपवर्ग की व्याख्या उस हो गई ना, जहां प वर्ग की 5 चीजें नहीं होती वो अपवर्ग है। तो इस पर्पज से ईश्वर ने संसार बनाया। इस संसार का नाम है दृश्य। इस दृश्य के साथ शरीर भी उसमें आ गया, मन बुद्धि इंद्रियां सब आ चुके हैं। इन 23 पदार्थों में शरीर मन बुद्धि इंद्रियां सब आ चुके हैं। तो आत्मा इस दृश्य के साथ जुड़ा, बस यही दुख का कारण है। जब तक प्रकृति से जुड़ते रहेंगे, शरीर से जुड़ते रहेंगे, तब तक दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। अब बोलिए क्या पूछना है? अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय का अर्थ है जो अभी अभी उदय होने वाला है, अभी अभी थोड़ी देर में, इसी जन्म में उदय, उन्नति, विकास, धन संपत्ति सुख शांति की प्राप्ति, जो इसी जन्म में आपको धन संपत्ति सुख प्राप्ति होगी, इसी जन्म में जो आपकी उन्नति होगी, सुख शांति और सुख के साधन मिलेंगे, उसका नाम है अभ्युदय। और निश्रेयस मोक्ष का नाम है। हाँ, निश्रेयस, अपवर्ग, मोक्ष, मुक्ति, ये सारे मुक्ति का अर्थ। ठीक हो गया? हाँ बोलिए। कौन? बुद्धि अंग है उसका, ठीक है, सूक्ष्म शरीर का अंग है। 13 में से एक बुद्धि है। सबके पास है,
सबके पास है। तो फिर मनुष्य की जो बुद्धि वो हाई क्लास है, मनुष्य की बुद्धि हाई क्लास है, जी। गधे की चलती नहीं वैसी। जैसी मनुष्य की चलती है बुद्धि, गधे की बुद्धि ऐसी नहीं चलती। बुद्धि दोनों के पास है और सेम है, फिर उसकी आउटपुट घटिया क्यों है? यही सवाल है। मनुष्य की बुद्धि की आउटपुट अच्छी है। देखो, कार बनाई, बंगला बनाया, ट्रेन बनाई, हवाई जहाज बनाया, कंप्यूटर बनाया। किसी गधे ने कोई टेलीफोन बनाया आज तक? किसी घोड़े ने रेल का इंजन बनाया? जबकि उसके पास भी वैसी बुद्धि हमारे जैसी, पर उसकी बुद्धि की आउटपुट वैसी नहीं है जैसी हमारी है। कारण यह है कि जो बुद्धि तो सेम है दोनों की, वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। उसके बाद जो ये स्थूल शरीर है, ये सर से पांव तक, इस स्थूल शरीर का अंतर है। मनुष्य का जो स्थूल शरीर है उसके अंदर जो ब्रेन है, मस्तिष्क, इसकी क्वालिटी बहुत ऊंची है। इसमें जो न्यूरॉन्स लगे हैं, मेडिकल की भाषा में इसको न्यूरॉन कहते हैं। जिन न्यूरॉन्स, छोटे छोटे टुकड़े जिनको मिला करके ये ब्रेन बना है, तो हमारे मस्तिष्क की जो क्वालिटी है वो बहुत ऊंची है। इस कारण से हमारी आउटपुट ज़्यादा है। गाय के ब्रेन की क्वालिटी मनुष्य से बहुत कम है, इसलिए उसकी आउटपुट कम हो गई। भैंस में और कम है। तो गाय में और भैंस की बुद्धि में भी आपको अंतर दिखता है ना? आप रोड पर चलते हैं, सामने गाय खड़ी है, आप हॉर्न देते हैं तो गाय अपना मुंह यूं घुमा लेती है, आपको रास्ता दे देती है, जाओ। लेकिन भैंस खड़ी हो तो वो यूं नहीं घुमाएगी मुंह, वो टक्कर मारेगी। उसमें इतनी अकल नहीं है कि कार आ रही है तो मैं जरा यूं घूम जाऊं, इसको रास्ता दे दूं। वो नहीं करेगी, उसमें अकल, आउटपुट और कम हो गई। तो कुत्ता है, ये गधा है, भेड़ है, भैंस है, इनमें बुद्धि के आउटपुट बहुत कम। और इनसे मिलते जुलते तीन प्राणी हैं जिनमें कंपैरेटिवली बुद्धि की आउटपुट अच्छी है। गधे से मिलता जुलता है घोड़ा। घोड़े की बुद्धि ज्यादा अच्छी है या गधे की? घोड़े की। दोनों पशु हैं, फिर भी दोनों में फर्क है। तो उनके ब्रेन का अंतर है, इसलिए वहां आउटपुट बढ़ जाती है। तो घोड़े और गधे में किसकी अच्छी? घोड़े की। भेड़ और बकरी में किसकी अच्छी? बकरी की। गाय और भैंस में किसकी अच्छी? बस, तो अब आप समझ गए ब्रेन का अंतर। और मनुष्य का ब्रेन बहुत हाई क्लास, इसलिए इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है, जबकि बुद्धि ओरिजिनल सब में एक जैसी है। कुत्ते में भी, गधे में भी, व्हेल मछली में भी, हाथी में भी, बंदर में, उल्लू में, सब में एक जैसी है। सूक्ष्म शरीर का जो पार्ट बुद्धि है वो सबकी एक सी है। स्थूल शरीर का भेद, इस कारण अंतर। ठीक है, ठीक है। हाँ, लाभ ले रहे हैं ना। हाँ, ये भी भोगना ही है। हाँ हाँ, ठीक बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न पकड़ा आपने। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। तो जब आप रसगुल्ला देख रहे हैं और खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिल्म देख रहे हैं और गीत गाने सुन रहे हैं, आप इस जगत को भोग रहे हैं। तो मुझे भी आप इसी तरह से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको लगता है जैसे आप मुझे भी भोग रहे हैं, पर आप मुझे नहीं भोग रहे हैं। मुझ में और जगत में अंतर है। आप जो मेरी बातें सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? मेरे शब्दों को सुन रहे हैं। बहुत सारी चीजें, अभी चुपचाप सुनते रहना। हाँ, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक नहीं बोलना। बीच में नहीं बोलना। आप एक तो मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ये साउंड, ये तो प्राकृतिक है, कान का विषय है। कान एक इंद्रिय है। कान का विषय क्या है? शब्द। शब्द तो प्राकृतिक है। तो आप जो मेरी साउंड सुन रहे हैं, ये प्रकृति को भोग रहे हैं, मुझे नहीं। बच गया ना मैं? एक पक्ष तो बचा लिया मैंने। और सुनो, आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, ये साउंड है। ये आत्मा की साउंड नहीं है, ये प्रकृति की साउंड है। अब आप मुझे देख रहे हैं, मेरा शरीर का रूप देख रहे हैं। ये जो रूप देख रहे हैं, ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। मैं तो आत्मा हूं,
आपने मुझे क्या भोग लिया? कुछ नहीं भोगा। अभी तक आपने मुझे कुछ नहीं भोगा। मैं आत्मा हूं, ध्यान रखना। आप मुझे आत्मा को नहीं देख रहे, एक तो मेरे शरीर को देख रहे हैं। शरीर तो प्रकृति है, आप शरीर का रूप देखकर खुश हो रहे हैं, तो ये तो प्रकृति का भोग कर रहे हैं आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गहरी बात है। अगर ये बात आपकी समझ में आई तो आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा। बहुत बढ़िया काम की चीज है, इसको याद करिएगा, नोट करिएगा। तो हम जो एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं भोग रहे, अभी भी हम प्रकृति को ही भोग रहे हैं। और अविद्या के कारण हम समझते हैं कि हम इस व्यक्ति को भोग रहे हैं। तो आप शब्द को सुन रहे हैं, ये प्रकृति का भोग है। शब्द तो प्रकृति। आप रूप को देख रहे हैं, रूप के सुख का सेवन कर रहे हैं, ये रूप भी प्रकृति है। प्रकृति जड़ शरीर, इस शरीर का रूप देख रहे हैं, आत्मा का तो रूप है ही नहीं। ना आत्मा में ध्वनि है, तो ना तो मैं आत्मा हूं, ना तो आप मेरी ध्वनि को सुन सकते, ना मुझ में रूप है, आप मेरा रूप भी नहीं देख सकते। इसलिए आप अब तक तो मुझे नहीं भोग पाए, जितना मैंने व्याख्यान किया। बस एक बात है, आप मेरे ज्ञान का लाभ ले सकते हैं, ये मेरा गुण है, ज्ञान। हाँ जी, क्या बोला? ज्ञान गुण चेतन आत्मा का है, वो आप मेरे ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, ये एक बात बची। अब इसका उत्तर सुनो। जो आप मेरे ज्ञान का लाभ ले रहे हैं, वो ज्ञान मेरा नहीं है। वो भी मेरा नहीं है। वो ईश्वर से ले रखा है। शब्द प्रकृति से ले रखा है, रूप प्रकृति से ले रखा है, ज्ञान ईश्वर से ले रखा है। मेरा क्या भोगा बताओ? आपने मेरा कुछ नहीं भोगा। इसलिए कह रहा था आप मुझे नहीं भोग सकते, आप जड़ को ही भोग सकते हैं, जड़ वस्तु का ही भोग कर सकते हैं। बोलिए बोलिए, पूछो पूछो, कहिए। मैं किस काम का हूं? हाँ, ये बढ़िया बढ़िया सवाल है। जब मैं आपका कुछ भोग ही नहीं रहा तो आप किस काम के? मैं इस काम का हूं, इसीलिए आप मुझे दिल्ली से यहां तक बुलाते हैं। मैं कुछ काम का हूं। मैं कुछ काम का हूं, इसलिए आप बार बार बुलाते हैं कि गुरुजी आओ, हमको सुनाओ। मेरे पास जो ज्ञान है, वो ज्ञान मेरा नहीं है, ये ठीक है, ईश्वर का है। सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, तो ज्ञान सारा परमेश्वर का है। मैं सिर्फ उसको क्या कहते हैं, उसका मैं, हाँ, कंडक्टर कह दूं, कंडक्टर, पोस्टमैन, डिलीवरी मैन कह दो। वो ज्ञान मैं अपने अंदर धारण कर लेता हूं। ईश्वर के ज्ञान को मैंने धारण कर रखा है, और वो ज्ञान मैं आप तक प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो ईश्वर के ज्ञान का प्रस्तोता हूं। बस इसीलिए मैं आपके काम का हूं। इसलिए आप मुझे बुलाते हैं, आओ जी आओ गुरुजी सुनाओ। तो मेरा इतना ही रोल है, सिर्फ मैं ईश्वर के ज्ञान का प्रस्तोता हूं, इसलिए आप मुझे बुलाते हैं और मुझसे लाभ उठाते हैं। उठाओ, अच्छी बात है, बहुत काम का हूं। सही बात है। जो समझता है उसके लिए काम का हूं, जो नहीं समझता उसके लिए ठीक है। हाँ जी, बोलिए। घंटा, मिनट, सेकंड वो निश्चित होता है। ऐसा निश्चित नहीं होता। मनुष्य के मरने का घंटा, समय, सेकंड कोई निश्चित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं भी मर सकता है, कभी भी चोट खा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। मरने का दिन, कोई समय, स्थान भी कोई निश्चित नहीं। अगर निश्चित होता तो सड़क पर ये नहीं लिखते सावधानी से चलें। वहां क्यों लिखा है सावधानी से चलें? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, दुर्घटना से देर भली, ये क्यों लिखा है? अगर मरने का दिन निश्चित है तो सावधानी की जरूरत क्या है? मौत आएगी तो मरेंगे ना, जब आई नहीं तो क्यों मरेंगे? हैं? हाँ ठीक है, हाँ, पालन करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
100 साल तब होनी चाहिए जब खाना पीना अनुकूल हो, वेदानुकूल हो। खाना पीना वेद विरुद्ध है, आपको पता नहीं है। सुनो मैं बताता हूं, अब सुनो, अब बोल लिया आप, अब मेरी बात सुनो। आज जो खाना पीना मिलता है बाजार में, जो गेहूं मिलता है, जो चावल मिलता है, जो अनाज मिलता है, जो सब्जियां मिलती हैं, उसमें कितना जहर भरा हुआ है। फर्टिलाइजर है कि नहीं, ऊपर इंसेक्टिसाइड्स छिड़कते हैं कि नहीं। तो इतना जहर खाएगा तो कहाँ 100 साल जिएगा। इसलिए कम हो गई आयु। पानी पी रहा है वो शुद्ध नहीं, अनाज खा रहा है वो शुद्ध नहीं, फल सब्जियां खा रहा है वो शुद्ध नहीं, जिस हवा में सांस ले रहा है वो शुद्ध नहीं। कुछ भी शुद्ध नहीं तो 100 साल कैसे जिएगा। वो उसको भी वही खाने को मिलता है, वो भी यही खाता है, वो भी यही बाजार का ही सामान खाता है। उसके माता पिता का शरीर भी वैसा ही है, वो कोई आसमान से थोड़ी टपका है। इसी माता पिता से ही तो पैदा हुआ है ना। जिस माता पिता ने ये जहर खा रखा है तो उसके शरीर में हेरिडिटी से जहर आता है, इसलिए उसकी आयु नहीं बढ़ती है। अगर ऐसा करेंगे, उसको गुरुकुल में रखो, वहां का शुद्ध अनाज खिलाओ, शुद्ध पानी पिलाओ, और 1 2 3 4 पीढ़ी खींचो ऐसे ही, तो 4 5 पीढ़ी में वो 100 साल जी लेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। आनंद शब्द का इक्विवेलेंट विरुद्ध, हाँ, विलोम, विलोम शब्द है दुख है। दुख जो है वो आनंद का विरोधी शब्द है। वो टीवी वाले प्रामाणिक नहीं है। हम वेद को प्रमाण मानते हैं और ऋषियों को। ऋषियों ने सुख और आनंद को पर्यायवाची शब्द माना है। सुख और आनंद दोनों को इक्विवेलेंट माना है। महर्षि दयानंद जी ने इक्विवेलेंट माना है। तो जब सुख का विरोधी दुख है तो आनंद का विरोधी भी दुख हुआ। वो दोनों समानार्थक हैं, सुख और आनंद। इसलिए आनंद का विरोधी दुख माना जाता है। आनंद को समझाने के लिए उसको ये देना चाहिए, हाँ, आनंद को समझाने के लिए ये बताना चाहिए, ईश्वर का आनंद या प्रकृति का, कौन सा आनंद? ईश्वर का। हाँ, सुनिए, ऐसे समझाना चाहिए कि आपने रसगुल्ला खाया, गुलाब जामुन खाया, आपको बहुत अच्छा लगता है, खूब रुचि लेकर, खूब सुख लेकर खाते हैं। तो जितना अच्छा आपको गुलाब जामुन लगता है, जितना उसमें आनंद आता है, इसको 1,00,000 से गुणा कर दो। इससे 1,00,000 गुना ऊंचा आनंद ईश्वर का आनंद है। ऐसे समझाएंगे। यही तो बता रहा हूं, ईश्वर का आनंद इससे 1,00,000 गुना ऊंचा है। इसको मल्टी नहीं, कैसा, तो आप मुझे गुड़ का स्वाद बता दो कैसा होता है। गुड़ का स्वाद बताइए कैसा होता है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते? अरे नहीं बता सकता, अब हठ मत करो, समय खराब मत करो। वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। आप गुड़ का स्वाद नहीं बता सकते, मैं ईश्वर का आनंद कैसे बताऊं? प्रफुल्ल जी बताओ, गुड़ कैसा होता है? बता सकते हैं? मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, मजा आता है, और इससे ज्यादा क्या कहोगे? पर क्या मीठा सिर्फ गुड़ ही होता है? 250 आइटम मीठी है, क्या सबका एक स्वाद एक जैसा है? इतना कहने से क्या मुझे गुड़ का स्वाद समझ में आ गया कि गुड़ मीठा होता है? आप गुड़ का स्वाद भी नहीं समझा सकते शब्दों से। शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव करा दे। जो अनुभूति है वो तो प्रत्यक्ष का विषय है, वो शब्द का विषय नहीं है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण की व्याख्या में एक शब्द आया था, अव्यपदेश्यम। अव्यपदेश्यम ये शब्द था। इसका मतलब था कि जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो शब्दों से नहीं बताया जा सकता, उसकी वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता। वो फीलिंग करने की चीज है, हाँ, अनुभूति करने की चीज है। आपने गर्म पानी में हाथ डाला, मान लो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था पानी का, और आपने गलती से डाल दिया, फिर पता लगा अरे ये तो बहुत गर्म है, एक झटके से बाहर निकाल लिया।
अब दूसरे ने पूछा भाई ये कैसा था, तुमने झटके से बाहर क्यों निकाल लिया? आपने कहा गर्म था। उसने कहा कैसा गर्म था? अब आप क्या बताएंगे? तू हाथ डाल के देख, जब ही पता चलेगा कैसा गर्म था। शब्दों से तो आप नहीं समझा सकते, इतना ही कहेंगे गर्म था। भाई कैसा गर्म था? वो कैसा गर्म था तो हाथ डालना, जब पता चलेगा कैसा गर्म था। है? हाँ हाँ, प्रमाण है ना, वो प्रमाण है, इसलिए उससे कोई बात बताई जाती है। और उस लेवल की नहीं समझा सकते जिस लेवल की प्रत्यक्ष से अनुभूति होती है। हाँ, सबसे ऊंचा है, आठों में सबसे ऊंचा प्रत्यक्ष है। जब व्यक्ति को किसी चीज का प्रत्यक्ष हो जाता है, फिर कोई प्रमाण नहीं चाहिए, बाकी सारे प्रमाण फेल। जैसे आपने प्रत्यक्ष अनुभव किया है, करेले का रस कैसा होता है? कड़वा है ना। अब 50 आदमी खड़े होकर ये बोले तू पागल है, करेले का रस तो मीठा होता है। आप उसकी बात मान लोगे 50 की? देखा, आप अकेले हैं और 50 लोग कह रहे हैं करेले का रस मीठा होता है, आप कभी नहीं मानेंगे। बोल रहे हैं आप कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माने? हाँ, टेस्ट कर लिया आपने टेस्ट कर लिया, प्रत्यक्ष कर लिया, आपको पता है कड़वे का कड़वा होता है, करेले का रस कड़वा होता है। अब 50 क्या 50 लाख लोग भी कहें कि करेले का रस मीठा होता है, आप कभी किसी की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष सबसे बलवान है, इसके सामने सब बातें फेल। इतनी ताकत है प्रत्यक्ष की। आनंद को प्राप्त करने के लिए कौन सा आनंद? प्रकृति वाला या ईश्वर वाला? ईश्वर वाला आनंद प्राप्त करना है, समाधि लगाओ। हाँ, अष्टांग योग करो, समाधि लगाओ, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। हाँ जी, दृश्यम आ गया समझ में? हाँ, तो 10 तो भूत हो गए और 13 इंद्रियां, इतने का नाम दृश्यम है। और भोग और अपवर्ग इस 2 पर्पज से बनाया गया। तो आगे हमें इस जगत का लाभ लेकर मोक्ष तक जाना है। शरीर, मन, इंद्रियां, बुद्धि, भोजन, वस्त्र, मकान, मोटर गाड़ी, स्कूटर, कार, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब चीजों का लाभ लेना है। ये मोक्ष प्राप्ति के साधन है। इदम दृश्यम अपवर्गार्थम अस्ति। मोक्ष प्राप्ति के लिए, मलाई का मजा लेने के लिए नहीं है। हाँ, भौतिक सुख लेने के लिए नहीं है ये मोक्ष प्राप्ति के लिए बनाया ईश्वर ने। पर लोग मोक्ष को समझते नहीं, जानते नहीं, वो भटके हुए। वो कोई मलाई में डूबा है, कोई रसगुल्ले में डूबा है, कोई फैशन में डूबा है, कोई आभूषण में डूबा है, कोई कहाँ डूबा है, कोई कहाँ डूबा है। तो ये सब भटके हुए लोग। इस भटकाव से बचना है और लक्ष्य को समझना है कि मोक्ष हमारा लक्ष्य है। यही साधन हमको भटका भी देगा, फंसा भी देगा, और यही साधन हमको मोक्ष तक भी ले जाएगा। तो ये साधन है हमारे मोक्ष प्राप्ति के, इनका ठीक ठीक उपयोग करें। जी, दयालु है कि जीवों को जब तक मोक्ष नहीं मिलता है। जी हाँ, ईश्वर बहुत दयालु है। तब तक आपको जन्म देगा जब तक आपका मोक्ष नहीं हो जाए। आप 10 करोड़ जन्म लो या 10 अरब लो, तब तक देगा। उसके भंडारे में कोई कमी नहीं है। आप जितने चाहोगे उतने देगा। ठीक है। चलिए अगला सूत्र देखते हैं, 19वां। बोलिए। विशेष, अविशेष, लिंग मात्र, अलिंगानी, गुण परवाणी। गुण का मतलब सत्व रजतम, इन तीनों का नाम है गुण। बोलिए। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, इन तीनों का नाम है गुण। पर्व कहते हैं विभाग। ये पर्व का अर्थ है विभाग। ये गुणों के विभाग हैं, 4 सेक्शन। गुणों के 4 सेक्शन हैं, 4 भाग कर दिए। सत्वरजतम के 4 भाग कर दिए। सूत्र में जो अंतिम शब्द है अलिंगानी, तो ये इसका मूल शब्द है अलिंग। वो तो बहुवचन करने से अलिंगानी बहुवचन हो गया। एक वचन में मूल शब्द है अलिंग। अलिंग नाम प्रकृति का है। सत्वरजतम प्रकृति ओरिजिनल, उसका नाम है अलिंग। ठीक है, तो सत्वरजतम ये गुण है ना, इन गुणों के 4 सेक्शन करेंगे। एक सेक्शन में तो स्वयं प्रकृति है सत्वरजतम, ये अलिंग नाम से है।
अब इससे वापस चलिए, पहला शब्द कौन सा है? अलिंग से पहले लिंग मात्र। लिंग मात्र महत्तत्व का नाम है, बुद्धि महत्तत्व। सांख्य में जो महत्तत्व पढ़ा था उसी का नाम यहाँ लिंग मात्र है। लिंग भी कह देते हैं, लिंग मात्र भी कह देते हैं। ठीक है, तो दो सेक्शन हो गए, गुणों के दो विभाग, एक में तो मूल प्रकृति और एक भाग में बुद्धि। तीसरा सेक्शन है अविशेष। अविशेष में 6 पदार्थ हैं, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार। कौन कौन से? ये अविशेष। तो 6 अविशेष, एक लिंग मात्र, एक अलिंग। कितने हुए? 6 1 1 8 हो गए। और अभी हमने पिछले सूत्र में 24 गिने थे, 10 भूत, 13 इंद्रियां और एक प्रकृति। कितने हुए थे? 24। तो 24 में से 8 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 16 विशेष है। हो गया पूरे। 4 सेक्शन में 24 चीजें आ गई। 24 में से एक प्रकृति अलिंग, 24 में से एक लिंग मात्र महत्तत्व, 2 हो गए, और 6 अविशेष, 5 तन्मात्राएं और एक अहंकार। 6 और 2 8, 24 में से 8 माइनस करो, बचे 16। 16 का नाम है विशेष। अलिंग जिसका कोई लक्षण नहीं दिखता, अलिंग क्यों कहते हैं प्रकृति को? उसका कोई लिंग नहीं दिखता, कोई लक्षण नहीं दिखता, बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, उसका कोई दिखता ही नहीं, कुछ ही नहीं दिखता, इसलिए उसका नाम रख दिया अलिंग। जब उस अलिंग से महतत्व बनाया, पहली वस्तु बनाई, फर्स्ट क्रिएशन, तो अब उसमें कुछ थोड़े थोड़े लिंग उभरने लगे, कुछ दिखने लगा, थोड़ा मोटा हो गया ना, कुछ कुछ मोटा हो गया। सत्वरतम तो बहुत सूक्ष्म था, उसको जोड़ जोड़ के कोई चीज बनी, तो जब कुछ चीज बनी तो कुछ कुछ पकड़ में आई, हाँ भाई कुछ चीज है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा कुछ लक्षण उभरा, इसलिए उसका नाम रख दिया लिंग, लिंग मात्र। बस थोड़ा सा कुछ दिखने शुरू हुआ। अब उसके बाद है अविशेष, तीसरे सेक्शन में। अविशेष वो हैं जिनसे आगे और प्रोडक्शन होगी। क्या बोला? जैसे आपने दूध से दही बना ली, तो दही से आगे और भी तो होगी ना, दही से मक्खन बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, घी बनाएंगे, और आगे प्रोडक्शन होगी। तो दूध से दही बनाई, दही से मक्खन बनाया, मक्खन से घी बनाया, ऐसे 4 चीजें बन गई। तो प्रकृति दूध है, लिंग मात्र दही है, फिर 6 अविशेष वो मक्खन है, और 16 पदार्थ घी है, विशेष उसका घी है। तो आगे से आगे प्रोडक्शन हो रही है। तो 16 पदार्थ जो हैं प्रोडक्शन वाले, 5 ज्ञानेंद्रियां, बोलिए, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन, 5 महाभूत, ये 16 चीजें हो गई। इससे आगे नया नया एलिमेंट कुछ नहीं बनेगा, ये फाइनल क्रिएशन है, ये अंतिम रचना है, इससे आगे कुछ नहीं बनेगा, इसलिए इसका नाम रख दिया विशेष। विशेष वो है फाइनल आइटम, वस्तु, अंतिम वस्तु, अब इससे आगे कोई प्रोडक्शन नहीं है, ये विशेष है। और 6 अविशेष हैं, उससे अभी बनेगा। तो अहंकार से क्या बनेगा? ये तन्मात्राएं बनेंगी, पंचमहाभूत, वो तन्मात्राओं से आगे पंचमहाभूत बनेंगे। तो अविशेष से तन्मात्राएं बनी, 5 तन्मात्राओं का नाम अविशेष है, क्योंकि उससे पंचमहाभूत बनने वाले, तो उससे आगे उत्पत्ति है, इसलिए इसका नाम अविशेष। और एक अहंकार, वो भी अविशेष है, क्योंकि अहंकार से भी उत्पत्ति हो रही है आगे तन्मात्राओं आदि की, इसलिए जिससे आगे उत्पत्ति चलने वाली है वो है अविशेष, उनकी संख्या 6। और फिर आगे जो अंतिम पदार्थ हैं वो है 16, उनका नाम विशेष। तो ये टोटल 24 पदार्थों का नाम है दृश्यम। ये दृश्यम की व्याख्या चल रही है, 2 सूत्रों में दृश्यम की व्याख्या है, 18 और 19 में। बोलिए बोलिए। हाँ जी, अहंकार है।
हैं? वो समझ में नहीं आया, अहंकार समझ में नहीं आया। लो सुनिए, अहंकार पहले तो समझ लें, अहंकार क्या है पहले तो वो समझ लें, फिर अहंकार में से क्या बना बाद में बताता हूं। अहंकार वो तत्व है जिससे आप ये अनुभव करते हैं कि मैं हूं। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं मैं हूं? आई डू एग्जिस्ट, मैं हूं। क्यों जी, आप लोग महसूस करते हैं मैं हूं? आप में कोई ऐसा भी है जो ये सोचता हूं मैं नहीं हूं? ऐसा तो कोई भी नहीं महसूस करता मैं नहीं हूं। तो जो आप महसूस करते हैं मैं हूं, ये अहंकार नामक पुर्जे की सहायता से है। ये बहुत सारे पुर्जे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सारे हमारे पुर्जे हैं, काम करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे ये आंख है, तो आंख से आप देखते हैं, रूप का अनुभव करते हैं। अगर आंख ना हो या आंख बंद कर लें तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। इसके बिना आप देख नहीं सकते, कान के बिना सुन नहीं सकते, नासिका के बिना सूंघ नहीं सकते, रसना के बिना चख नहीं सकते, अहंकार के बिना कुछ महसूस ही नहीं कर सकते। बेहोश हो जाएंगे, बेहोश, होश ही खत्म हो जाएगा। ये होश में लाने वाला पदार्थ आत्मा को होश में लाता है, और वो होश में आ जाता है, अच्छा मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, ऐसे होश में आ जाता है। ये है वो पुर्जा अहंकार। अब अहंकार नाम का जो मटेरियल बनाया ईश्वर ने सांख्य दर्शन की प्रक्रिया में, वो महतत्व से अहंकार बनाया, ठीक है। अब अहंकार थोड़ा थोड़ा तो सबको बांट दिया, भाई आपको होश में लाएगा, इसके बिना तो आप होश में ही नहीं आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा अहंकार सबको बांट दिया। अब जो बच गया अहंकार, उसमें थोड़ा मटेरियल और मिक्स किया ईश्वर ने, और उसको घुमा करके उससे फिर 16 चीजें बनाई। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 1 मन और 5 तन मात्रा। ये अहंकार इसका रॉ मटेरियल है। अब ठीक हो गया, अब आपका भी उत्तर आ गया ना। कितनी चीजें बनाई अहंकार से? 16 चीजें बनाई। 1 मन बनाया, 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, 5 कर्मेंद्रियां बनाई, 5 तन मात्राएं बनाई। ये 16 चीजें अहंकार से बनाई। अहंकार इनका रॉ मटेरियल है। है बिल्कुल है। वो क्या यूज है, वो सीधा सीधा शास्त्र में कहीं मिला नहीं। हाँ, फिर भी एक अच्छे विद्वान ने लिखा, वो बताता हूँ। वो ऋषि तो नहीं है, पर उन्होंने भी अच्छा दिमाग लगाया और उसका रोल बताया कि तन्मात्राओं का क्या रोल है। हाँ, उन्होंने ये रोल बताया कि ये जो तन्मात्राएं हैं, एक मोटा उदाहरण देता हूँ। जब ट्रक बनाते हैं ना, ट्रक, तो टाटा कंपनी वाले पहले क्या बनाते हैं? चेसिस बनाते हैं। चेसिस बनाते हैं, उस पर इंजन रख देते हैं, उसके बाद बॉडी बनती है। क्या चेसिस बनाए बिना ट्रक की बॉडी बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो पहले चेसिस बनती है, ऊपर बॉडी बनाई जाती है। तो उस विद्वान ने लिखा जो 5 तन्मात्राएं हैं, ये इस बॉडी का चेसिस का रोल करती हैं। हाँ, इस स्थूल शरीर का चेसिस है वो। उसके ऊपर फिर भगवान ये स्थूल शरीर को बनाता है। ये बॉडी बनाई, ट्रक की बॉडी, शरीर की बॉडी उसके ऊपर बनाई। ऐसा एक अच्छे विद्वान ने लिखा। तो और तो कोई शास्त्र में मिला नहीं इसका प्रमाण। तो हमने सोचा भाई ठीक ही लग रहा है, अभी तक तो अच्छा लग रहा है, तो इसलिए हम उसको फिलहाल मान के चल रहे हैं कि ये चेसिस का रोल करती हैं 5 तन्मात्राएं। इन्हीं पर स्थूल शरीर की रचना की जाती है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। गंध जो है ना, वो तो साथ साथ ही होगी ना, द्रव्य और गुण तो साथ साथ होते हैं। तन्मात्रा मटेरियल है, और पृथ्वी का जो गुण गंध है वो अलग चीज है। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, दोनों को एक मत समझिए, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है। नाम दोनों का एक जैसा है। तन्मात्रा का नाम भी गंध है, पृथ्वी के गुण का नाम भी गंध है। नाम एक समान होने से आपको भ्रांति हो रही, तो उसको भ्रांति को दूर करें।
जिसको मैं तन्मात्रा कह रहा हूं वो समझ लो राई का दाना है, दाना मटेरियल, ठीक है, या सरसों का दाना समझ लो, वो तो दाना है मटेरियल। अब उस सरसों के दाने से फिर हमने एक सरसों की कोई दाने से कोई चीज़ बना दी, खाने की कोई आइटम बना दी, उसमें नमक मीठा डाल के जो भी, तो उससे जो प्रोडक्ट बनी सरसों के दानों से वो बन गई पृथ्वी। गंध तन्मात्रा सरसों के दाने की तरह एक रॉ मटेरियल है, उससे पृथ्वी नामक महाभूत की रचना हुई। अब जो वस्तु बनी उसमें कोई रूप रस गंध आदि गुण भी तो होंगे ना, क्योंकि बिना गुण के कोई द्रव्य होता नहीं, गुण और द्रव्य साथ ही होते हैं। तो जब द्रव्य की उत्पत्ति होगी तो कुछ गुण भी होंगे। तो तन्मात्रा द्रव्य से जब स्थूल भूत पृथ्वी द्रव्य की उत्पत्ति हुई तो इस पृथ्वी द्रव्य में 4 गुण आ गए, उत्पत्ति के साथ साथ ही आ गए, उसमें तन्मात्रा से आ गए। एक गंध है, एक रूप है, एक रस है, एक स्पर्श है। ये 4 गुण पृथ्वी में वैशेषिक दर्शन में लिखे। गंध रस रूप स्पर्शवती पृथ्वी, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी, ये सूत्र। तो इस तरह से गंध इसका गुण भी है और इसका रॉ मटेरियल गंध तन्मात्रा है, वो गुण नहीं है, वो द्रव्य है। बस नाम एक जैसा है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है जी। पंच महाभूत से जो शरीर बना ये न्यू एलिमेंट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 भूतों का सम्मिश्रण मात्र है बस। इससे नया तत्व नहीं बना, ये स्थूल शरीर नया तत्व नहीं है, केवल 5 भूतों का सम्मिश्रण है। इसलिए इसको तत्वांतर नहीं कहते, योग दर्शन में भी सांख्य में भी इसको नया तत्व नहीं स्वीकार किया, सम्मिश्रण मात्र माना। इसलिए वो अंतिम रचना पंचमहाभूत, और वो विशेष में अंतिम, पंचमहाभूत विशेष में और तन्मात्राएं अविशेष में। और जब 24-25 पदार्थों की गिनती की तो इन पंचमहाभूत तक ही की, शरीर की नहीं की, क्योंकि वो नया एलिमेंट नहीं है, ये कारण हो गया। तो ये 19वां सूत्र हो गया, जिसमें कहा था दृश्य क्या है। दृश्य के 4 सेक्शन हैं, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग। हाँ जी, ठीक चल रहा है, आगे चलूं? चलिए अब 20वां सूत्र देखिए। पहले 17वां देखिए, 17वें में क्या लिखा था। दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है। हेय दुख, हे हेतु दुख का कारण। तो दृष्टा और दृश्य का संयोग ये दुख का कारण है। तो दृश्य क्या है, 2 सूत्रों में बताया, 18 और 19। अब पूछा ये दृष्टा कौन है, 20वें में दृष्टा की बात आ रही, दृष्टा का स्वरूप बताएंगे। सूत्र 20 बोलिए। दृष्टा ऋषि मात्र शुद्धोपि प्रत्ययानुपश्यः, यह है दृष्टा। एक ही बात, हेयम हेयम, हेयम का अर्थ है छोड़ने योग्य। अब वो कौन है, छोड़ने योग्य कौन है, उसका नाम है दुख। हे का अर्थ दुख नहीं है। हे शब्द का जो धातु अर्थ है, ओहाक त्यागे, ये धातु है संस्कृत में, ओहाक त्यागे। इस ओहाक त्यागे से हेय शब्द बनता है, इसका अर्थ है त्याग करना। तो हेयम का अर्थ हुआ त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य कौन, उसका नाम लिखा दुखम। प्राप्तव्यम सुखम, प्राप्त करने योग्य कौन है, सुख है। छोड़ने योग्य कौन है, दुख है। तो छोड़ने योग्य दुख है, कौन सा दुख, जो अभी आया नहीं। हे का कारण, कारण छोड़ने योग्य, छोड़ने योग्य वस्तु का कारण। हेय हेतु का अर्थ हुआ छोड़ने योग्य वस्तु का कारण, शब्दार्थ ये है। अब ये तो फिर हम व्याख्या करेंगे, छोड़ने योग्य कौन है, वो दुख है। इसलिए हम मोटी भाषा में सीधा ही बोल रहे हैं शॉर्टकट में कि वो दुख का कारण है। वास्तव में शब्दार्थ है छोड़ने योग्य वस्तु का कारण,
ये है हे हेतु शब्द का अर्थ। क्लियर? तो हे हेतु कौन है? दृष्टा और दृश्य का संयोग। तो दृश्य तो समझ में आ गया, ये सारा जगत संसार जिसमें ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे पंचमहाभूत और ये मन बुद्धि इंद्रियां, ये सारा है दृश्यम। अब दृष्टा कौन है? तो दृष्टा को बता रहे हैं, दृष्टा दृश्य मात्र, वो बस देखने वाला है। दृश्य मात्र, मात्र देखने की शक्ति है, देखता है वो। देखते का अर्थ बताया था दर्शन शास्त्र में, देखने का अर्थ सिर्फ आंख से देखना नहीं है। आंख से देखना तो 1/10 है, 10वां हिस्सा है, और भी बहुत सारी चीजें। प्रत्येक इंद्रिय से देखा जाता है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5ओं से देखा जाता है। तो देखने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। हाँ जी, क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करना। तो दृष्टा का अर्थ है देखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, चेतन, वो दृष्टा है। आंख से भी देखता है, कान से भी देखता है, नाक से भी देखता है, रसना से भी देखता है, त्वचा से भी, 5 इंद्रियों से वो देखता है। हमारी बोलचाल की हिंदी भाषा में भी उसको देखना ही बोलते हैं। संस्कृत में तो बोलते ही बोलते हैं, हिंदी में भी उसको देखना ही बोलते हैं। आप कहते हैं जरा सूंघ के देखना चख के देखना, दाल में नमक ठीक है क्या? चख के देखना, जरा सूंघ के देखना, कल की दाल रखी थी खट्टी तो नहीं हो गई, थोड़ा सूंघ के देखना। और फिर कहते हैं जरा सुन के देखना, बड़ी अच्छी कैसेट आई है बाजार में अनूप जलोटा की, सुन के तो देखो। फिर कहते हैं तवा गर्म हुआ कि नहीं, जरा छू के तो देखो। आंख से देखेगा छू कर या हाथ से छू के देखेगा, पर देखना ही बोल रहे, छू के देखना। तो सभी इंद्रियों से देखना होता है, मतलब है ज्ञान प्राप्त करना। छू कर ज्ञान प्राप्त करो, गर्म हुआ कि नहीं, वो स्पर्श का ज्ञान है, वो त्वक इंद्रिय से होता है। छू कर जानो गर्म हुआ कि तवा के नहीं हुआ, रोटी डालें कि नहीं डालें। हाँ बोलिए। कर्मेंद्रियों से क्रिया करते हैं, उसका नाम है कर्मेंद्रिय, कर्म करते हैं। हाँ, हाथ कर्मेंद्रिय है, इससे लेना देना, कोई वस्तु देनी हो तो ये देना कर्म है, ये हाथ कर्मेंद्रिय से होगा, लो जी। और लेनी हो तो भी हाथ से लेंगे, तो हाथ कर्मेंद्रिय है, इससे लेना देने का कर्म होता है। हाँ, वाणी कर्मेंद्रिय है, इससे बोलने का कर्म होता है। पाँव ये कर्मेंद्रिय है, इससे चलने का कर्म होता है। तो जिससे कर्म होता है वो कर्मेंद्रिय, जिससे ज्ञान होता है वो ज्ञानेंद्रिय। हाँ, वो भी बनेगा। फिर वहां पर चलकर जो देखेंगे ना, तो कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी चलने के बाद। जैसे आपने नया जूता पहना, जूते की दुकान वाला कहता है पहन के चल के तो देखो, तो चल करके आपको पता चलेगा ये जूता कितना हल्का है, कितना कंफर्टेबल है। वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं चल के देखो। तो देखने का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करो कि कैसा कंफर्टेबल है। हाँ, वहां देखो, उसका कहने का क्या तात्पर्य है, यही तो है ना। जरा चल के फील तो करो, कुछ फीलिंग करो, देखो कैसा लगता है आपको। तो वहां ज्ञान प्राप्त करना ये कितना कंफर्टेबल है, इसलिए कह रहे हैं चल के देखो। हाँ, चलना कर्मेंद्रिय है, वो चलना कर्म है, और चलने के बाद उसकी कंफर्ट फील करना ये ज्ञान है। हाँ, उसमें कितनी सुविधा है वो उसकी अनुभूति करना, वो ज्ञान का क्षेत्र है। और चलना तो कर्म है, वहां दोनों साथ साथ हो रहे हैं, कर्म भी हो रहा है और फीलिंग भी हो रही है। ठीक है, चलिए। दृष्टा दृषि मात्र, ये जो दृष्टा है ये बस देखने वाला है, चेतन तत्व है। दृषि मात्र बस देखता है, सिर्फ फीलिंग करता है, खाता कुछ नहीं है। आप 100 ग्राम मिठाई खाओ या 300 खाओ, आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला लालचंद जी, कुछ नहीं मिलने वाला। 100 ग्राम खाओ, 300 ग्राम खाओ या 3 किलो खाओ, आत्मा को 3 मिलीग्राम क्या माइक्रो मिलीग्राम भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ फीलिंग करता है, ये है दृष्टा। सिर्फ उसको ज्ञान मात्र होता है कि ये मिठाई मीठी है, इसका टेस्ट ऐसा है, अच्छा है, स्वादिष्ट है। ये बालूशाही में शक्कर कम है,
क्या बालूशाही बनाते हो, शक्कर भी पूरी नहीं डाली। वो मिठाई क्या जो मीठी नहीं। मिठाई है, कोई मिठाई है, मीठा तो है ही नहीं, फिर काहे की मिठाई है। तो सिर्फ मिठाई की उसको जानकारी मात्र होती है कि यहाँ अच्छी है, स्वादिष्ट है और इस तरह का टेस्ट है, बस इतना ही। जितना मटेरियल है मिठाई का 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम वो सारा पेट में चला जाएगा, आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा, ये बता रहे हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, यस यस यस, सही पकड़ा आपने, सही पकड़ा। जीते जी भी इधर ही रह जाने वाला। अगर ये समझ में आ गया तो लोभ नाम की बीमारी खत्म हो जाएगी, लोभ नहीं रहेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला, सब यहीं रह जाएगा, जीते जी भी, सिर्फ जानकारी होगी। हाँ वो आता है ना, वो आनंद ही कह रहे, बस आनंद ही आता है बस। वो 100 ग्राम मिठाई आत्मा में नहीं घुसती है, घुसती है क्या? फिर काय को क्यों उसके पीछे पड़े हो? जब घुसती तो है नहीं। आपको नहीं मिलेगी, आपके पड़ोसी को मिलेगी, पड़ोसी को। ये शरीर, ये आपका पड़ोसी है। ये आपका पड़ोसी है, मिठाई इसको मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ जानकारी मिलेगी। अगर ये समझ में आए तो आप इंद्रियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, मन पर कंट्रोल कर सकते हैं, लोभ को जीत सकते हैं, कंपटीशन को जीत सकते हैं, दूसरे का छीन झपट नहीं करेंगे। वो कहेंगे मैं 300 ग्राम खाऊंगा, ये 3 किलो भी खा ले तो भी इसको कुछ नहीं मिलने वाला। जब इसको कुछ मिलता ही नहीं तो काहे की जलन, ये ज़्यादा खा गया, खाने दो। 300 ग्राम क्या 3 किलो खाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो इसको मिलेगा ना मुझे मिलेगा। ये है वो सोच जो इस विद्या में लिखी है। ये समझ में आए तो लोभ को क्रोध खत्म, लड़ाई झगड़ा खत्म, छीन झपट खत्म, सब खत्म, सब बीमारियों का समाधान है। बोलिए हैं? तृप्त कब होती है? जब उसको ज्ञान मिलता है, जब उसको आनंद मिलता है, तब तृप्त होती है। खाने से तो शरीर को लाभ होता है। ये रोटी मिठाई शरीर का भोजन है, आत्मा का भोजन ज्ञान और आनंद है। जब ज्ञान मिलता है तो देखो कैसी तृप्ति होती है। जब आनंद मिलता है तो असली तृप्ति वो आत्मा की है, वो आत्मा का भोजन। ठीक है? हाँ, भूख लगती है, फीलिंग होती है ना, भूख लग रही है। भूख ये कह रही है शरीर में भोजन की जरूरत है, भोजन डालो। भूख की व्याख्या करो तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। भूख का मतलब क्या? खाने की इच्छा। भूख को संस्कृत में कहते हैं बुभुक्षा। क्या कहते हैं? बुभुक्षा, खाने की इच्छा। इच्छा गुण किसका है, जड़ का या चेतन का? आत्मा जड़ है या चेतन? तो इसलिए भूख तो आत्मा को लगती है, पर भोजन शरीर में जाता है। यही तो विचित्र बात है। भूख आत्मा को लगती है, भोजन शरीर में जाता है। भोजन शरीर में जाने से आत्मा को अच्छा लगता है, भाई अपना कोटा पूरा हो गया, अब ठीक है, अब शांति है। जब शरीर में शक्ति खर्च हो जाती है, काम करते हैं, व्यायाम करते हैं, कपड़ा धोते हैं और दूसरे काम करते हैं, तो शरीर की शक्ति खर्च होती है या नहीं? तो जब शक्ति खर्च होती है तो यहाँ कम पड़ जाती है। जब कम पड़ जाती है तो आत्मा को फीलिंग होती है कि भाई शक्ति कम पड़ गई, कुछ डालो इसमें। तो क्या करें? उसको फिर पिछला याद आता है कि पिछली बार जब भूख लगी थी तब क्या किया था, खाना खाया था। तो अब भी भूख लग रही है तो क्या करें? खाना खाओ, लाओ भाई लाओ, भोजन लाओ। वो फिर भोजन खाता है, उसको शक्ति मिल जाती है, आत्मा को फीलिंग अच्छी हो जाती है, गुड फीलिंग। कहता है हाँ अब ठीक है। बस इतना ही होता है, सिर्फ फीलिंग होती है, अनुभूति मात्र होती है। इसलिए कह रहे हैं दृश्य मात्र। आत्मा चेतन है, वो दृश्य मात्र, सिर्फ फीलिंग करता है और कुछ नहीं, मिलता मिलाता कुछ नहीं है। अब आप 3 लाख कमाओ या 3 करोड़ कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी आत्मा में एक पैसा भी घुसने वाला नहीं है। आपकी आत्मा में कुछ नहीं घुसने वाला, एक पैसा भी नहीं घुसेगा। जब घुसेगा ही नहीं आत्मा में तो क्यों पैसे के पीछे पड़े? हाँ, उतना पैसा कमाओ जितने से जीवन चल जाए, बस उतना जरूरी, उसके लिए मना नहीं। उतना पैसा कमाओ जिससे आपका खाना पीना जीना चल जाए, आपका व्यवहार चल जाए, बस इतना कमा लो।
फालतू आए तो बांट दो, फालतू आए तो वो टेंशन बढ़ाएगा, फालतू पैसा टेंशन बढ़ाएगा। उस टेंशन से बचना हो तो फालतू पैसा हल्का करो। यात्रा में सामान कम रखना चाहिए, जितना ज़्यादा रखोगे उतनी परेशानी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे हम यात्रा में कम सामान रखते हैं, ऐसे ही जीवन यात्रा में भी कम सामान रखें। ये पैसा वैसा कम रखें, ज़रूरत जितना रखें बस, फालतू नहीं। कितने प्रकार की होती है? भूख 2 प्रकार की, एक असली एक नकली। जिसके बिना आपसे रहा नहीं जाता, जब खाए बिना आपसे रहा ना जाए वो असली, और जब बाजार में गरम गरम जलेबी बनते दिख जाए और फिर भूख लग जाए वो नकली। बिना टाइम के, जब खाने का टाइम नहीं है, बे टाइम आपको जलेबी बनती हुई दिख गई और आपने कहा भाई मुझे तो भूख लग रही, ये नकली है, ये असली भूख नहीं है। खाते हैं फिर बीमार भी पड़ते हैं। नकली में खाओगे बीमार पड़ोगे। और कई तरह की होती है। पैसे की भूख है, हाँ हाँ, वो उस तरह की बात समझ गया, मैं समझ गया। पैसे की भी भूख है, सम्मान की भूख है, कई तरह की भूख होती है, वो अलग चीज है। वो भी भूख होती है, राइट राइट, हाँ, वो भी होती है। ठीक है जी, हो गया। सूत्र पूरा कर दें। दृष्टा दृषि मात्र शुद्धोपि, आत्मा शुद्ध तत्व है, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब नॉन कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स, इसमें अनेक तत्वों का संघात नहीं है, ये एक तत्व है। प्रकृति संघात है, उसमें 3 पार्टिकल्स हैं, सत्व रज और तम, वो 3 का कॉम्बिनेशन है, उसका नाम है प्रकृति। और ईश्वर भी शुद्ध है, आत्मा भी शुद्ध है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स नहीं है, एक ही तत्व है, अखंड तत्व है, चेतन तत्व है। चेतन तत्व में परमाणु नहीं होता, तो शुद्ध है ये। प्रकृति में परमाणु है, उस परमाणुओं की वजह से, और परमाणु भी एक नहीं है, 3 तरह के, इसलिए उसमें कूड़ा है, कचरा है, गंदगी है, दुर्गंध आती है। गंदी नाली के पानी में दुर्गंध आती है, उसमें गंदगी है। पर आत्मा शुद्ध तत्व है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं, कोई कूड़ा कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं है, जैसी नाली में होती है, सीवर के पानी में होती है, ऐसी आत्मा में कुछ ऐसी कोई गड़बड़ नहीं है। और फिर प्रत्ययानुपश्य, अंतिम शब्द है प्रत्ययानुपश्य। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, अनुपश्य, ज्ञान जैसा प्राप्त होता है उसको वैसा ही देखता है। क्या मतलब? आंख से यदि ऑरेंज कलर दिख रहा है, कौन सा? ऑरेंज। आंख ने देखा सामने ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर को पकड़ा, तो ऑरेंज कलर ही वो मन को पहुंचाएगी आंख, और मन में जो इस कलर का फोटो छपेगा, आत्मा उसको ऑरेंज कलर में ही देखेगा। यह है प्रत्ययानुपश्य। जैसा ज्ञान इंद्रियां इसको परोसती हैं, ये वैसा ही देखता है, ओरिजिनल कलर्स देखता है। अगर सामने ब्लैक कलर है, आंख ब्लैक कलर को पकड़ रही है और मन को ब्लैक कलर पहुंचा रही है, तो आत्मा भी उसको ब्लैक कलर ही समझेगा, जैसा आएगा वैसा जानेगा, कोई भ्रांति नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। यह है प्रत्ययानुपश्य। अगर सामने सांप है तो आंख उसको सांप के रूप में दिखाएगी कि सामने सांप है, आत्मा को पता चलेगा अच्छा ये सांप है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब इससे अपना बचाव करना चाहिए। भोजन है, भूख लग रही है तो खाना चाहिए, कुत्ता है तो सावधान रहना चाहिए, इसका भरोसा नहीं, काट भी सकता है। तो जो जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा उसको यथार्थ रूप में देखता है, जानता है, वैसा ही जानता है जैसा कि ज्ञान आ रहा है। तो ये प्रत्ययानुपश्य शब्द का अर्थ हुआ। सारे सूत्र का सार हुआ कि आत्मा सिर्फ चेतन शक्ति मात्र है या चेतन वस्तु मात्र है, खाता पीता कुछ नहीं, उसके अंदर कुछ नहीं जाता, बस फिर इन थप्पड़ों से पिट पिट के तंग आ जाता है, फिर कहता है हे भगवान बस अब मुझे पीछा छुड़ाओ, अब मैं मोक्ष में जाऊंगा, बहुत मार खा ली, अब और जन्म नहीं चाहिए, अब और जन्म नहीं चाहिए। ठीक, चलिए समय हो गया, विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे।
ओम। सज्जनों, सबसे पहले एक बार प्रथम ध्वनि से एक विशेष बहुत ही अद्भुत जो ज्ञान